हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम अपने नए पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है जटायोः शौर्यम, यानी जटायु का शौर्य। ये हमारा 10वां पाठ है और पाठ को शुरू करने के पहले ये हमारा कहाँ से लिया गया है? रामायण, जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, संस्कृत की जो रामायण प्रथम आदि ग्रंथ माना गया है जिसको, उसके भी किससे? अरण्य कांड में से। ठीक है, उसके 7 सप्त कांड हैं इसमें हमारी रामायण में, उसके भी जो अरण्य कांड है उसमें से, यानी जहाँ पे राम वनवास का जो समय है उसको व्यतीत कर रहे होते हैं, उसको अरण्य कांड कहा गया है। वहाँ का ये दृश्य बताया गया है। तो पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश, प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुतो अयम, यह प्रस्तुत किया गया पाठ्यांश, पाठ का अंश, महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य, महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के एतस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के अरण्य कांडात यानी अरण्य कांड से समुद्धृतो अस्ति, समुद्धृत किया गया है, यानी उद्धृत किया गया है या निकाला गया है। अत्र, यहाँ पर जटायु रावणेयो, जटायु और रावण का युद्धस्य यानी युद्ध का वर्णनम अस्ति, वर्णन किया गया है। पक्षीराज जटायु, पक्षीराजो जो जटायु थे, पक्षियों के राजा जिनको जटायु कहा जाता है, एक गिद्ध थे। पंचवटी कानने, पंचवटी कानन में, कानन यानी वन में, एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति यानी पंचवटी के वन में, विलपंतया यानी विलाप करती हुई, सीताया सीता के द्वारा विलाप करती हुई, करुण क्रंदन, करुण क्रंदन को सुनते हुए, उनका करुण यानी दुख का जो रोना, क्रंदन का अर्थ होता है रोना, उनका दुख भरे रोने की आवाज को श्रुत्वा सुनकर, तत्र गच्छति वहां जाते हैं, सह वे सीतापहरणे, सीता को अपहरण करने में निरत जो था, यानी सीता का जो अपहरण कर रहा था उसमें निरत था, यानी उस काम को करने में लगा हुआ जो रावण था, तस्मात् उसको क्या कहते हैं? निंद कर्मणः, उस निंदनीय कर्म को निवृत्त्यर्थम, उसको निवृत्त करने के लिए, यानी उस निंदा योग जो काम कर रहा था, वो जो शर्मनाक काम कर रहा था, उसको निवृत्त, उसको त्यागने के लिए प्रबोधयति, बताता है। लेकिन परंच, लेकिन फिर भी, परंच लेकिन अपरिवर्तित मति, जिसकी मति अपरिवर्तित हो गई हो, यानी जिसकी जो मति है वो नष्ट हो गई हो, वैसे रावण तमेव अपसारयति, उसको हटा देता है, उसको उसकी बात को नहीं मानता है। ततः, तो फिर पक्षीराज जो होते हैं वो क्या करते हैं? तुंडेन, अपनी चोंच से, अपनी पादाभ्याम यानी दोनों पैरों से, प्रहरती, क्या करते हैं? दोनों पैरों से और दोनों चोंच से उसको क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। स्वनखई, अपने नखों से यानी अपने नाखूनों से, रावण से गात्राणी, रावण को क्या कर देते हैं? घायल कर देते हैं। वेदार्याति, उनको क्या करते हैं? उन पर खरोंच करके, उनको खरोच के, उन अपने नाखूनों से खरोंच कर क्या कर देते हैं? वेदार्याति, उसको घायल कर देते हैं। एवंच, और क्या करते हैं? बहुविधा क्रमण, बहुत विधान से यानी बहुत प्रकार से, क्रमेण आक्रमण करके, आक्रमण के द्वारा रावण को भग्न धनुआ, रावण के धनुआ यानी धनु को क्या करते हैं? यानी धनुष को क्या कर देते हैं? भग्न, तोड़ देते हैं। जटायु बहुत प्रकार से, बहुविधा क्रमेण, बहुत विधान से यानी बहुत प्रकार के आक्रमण के द्वारा रावण का जो धनुआ यानी धनु था उसको भग्न कर देते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं। हत सारथी ही, सारथी का हत यानी उसको मार देते हैं, जो सारथी उनका रथ चला रहा था, पुष्पक विमान चला रहा था, उसको तोड़ देते हैं। हताश्व व्रणी, और अश्व को भी मार देते हैं, सारथी को मार देते हैं, जो रथ को चलाने वाला सारथी था उसको मार देते हैं। और घायल विरथचन, और जो रथ जो टूट जाता है, विरथश्च यानी बिना रथ के जो घायल हो जाता है, संजात, उनका रथ टूट जाता है, उनके अश्वों को मार देते हैं, सारथी को मार देते हैं, उस रावण का धनुष तोड़ देते हैं। खगाधिपस्य, कहते हैं खगाधिप यानी खग के अधिप, यानी पक्षियों के जो राजा थे, उनके पुनः उनके बार बार
अतिशय प्रहारे, अधिक प्रहार के द्वारा व्रणी महाबली, घायल जो महाबली है, रावण मूर्छितो भवति, रावण मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार से जटायु का शौर्य यहाँ पर बताया गया है इस पाठ में आपको। ठीक है कि ये जो कौन सी कथा है, कि अब आपको थोड़ा सा इसका हिंदी में भी सार बता देते हैं कि प्रस्तुत पाठ महाकाव्य रामायण से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि। ध्यान करिएगा कि संस्कृत का आदि काव्य सिर्फ संस्कृत का नहीं, क्योंकि हिंदी तो अपनी बहुत बाद में अभी आई है, 1000 वर्ष पूर्व की है हिंदी, हमारी जो संस्कृत है 15,000 वर्ष पूर्व की है। तो वहां पे आप कहेंगे इसका सारांश कि प्रस्तुत पाठ महाकाव्य रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। और सबसे प्रारंभिक जो काव्य ग्रंथ माना जाता है वो हमारा रामायण ही है, विश्व का सबसे प्राचीनतम काव्य ग्रंथ है। काव्य पहले नहीं बने थे, पहले मंत्रों के द्वारा सब चीजें लिखी हुई थी, छंदबद्ध थी, गद्य में लिखा हुआ था। लेकिन काव्य की जो प्रथम रचना हुई है वो आदि काव्य यानी पहला काव्य कहा जाता है रामायण को, जिनको किसने किया, आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। इस पाठ में जटायु और रावण के मध्य युद्ध का वर्णन है। पाठ का सार इस प्रकार है कि पंचवटी में सीता करुण विलाप करती हैं। उनके विलाप को सुनकर पक्षीराज जटायु उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। वे रावण को धिक्कारते हैं, परंतु रावण उस पर कोई असर नहीं होता। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देखकर जटायु उनके साथ युद्ध के लिए उद्यत हो जाते हैं। यद्यपि रावण युवा है और जटायु वृद्ध हो गए हैं, तथापि फिर भी वे रावण को ललकारते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवित रहते तुम सीता का अपहरण नहीं कर सकते हो। जटायु अपने पैने नाखूनों से, पंजों से रावण का आक्रमण करते हैं और उसके शरीर पर घाव कर देते हैं, और फिर जटायु रावण के धनुष को तोड़ डालते हैं। इस प्रकार रावण रथ से विहीन, नष्ट घोड़ों से और सारथी वाले हो जाता है, जिसके घोड़े भी नष्ट हो जाते हैं, सारथी नष्ट हो जाता है। जटायु पर रावण लात से प्रहार करते हैं और जटायु हार नहीं मानते हैं तथा बदले में रावण पर आक्रमण करते हैं। वह रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ डालते हैं। इस प्रकार पाठ में जटायु की शूरवीरता की कहानी इसमें बताई गई है। तो ये आपका पाठ का सारांश आ गया। वो इसलिए बताया है कि हो सकता है कि भाई आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप इसका सारांश बताइए, हिंदी में लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने रामायण के ये जो अरण्य कांड है, और अरण्य कांड के भी जो हमारे 10वें पाठ में जो 10वां पाठ हमारा बताया गया है जटायु शौर्यम, उसके पहले श्लोक पर चलते हैं। पहला लिखा है सा तदा, सा यानी वह, तदा यानी तब, करुणा यानी होता है करुण यानी दुख से, वाच यानी वाणी में, विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता और दुख के साथ में, बहुत दुखी है, सुदुखिता दुखी है वो, वनस्पति गधम कहते हैं वनस्पति गतम, वनस्पति पर रहने वाली, गृध्रम कौन, हमारे गिद्ध, गृध्रम शब्द किसके लिए आया है, हमारे गिद्ध के लिए। गृध्रम किसके लिए आया है, गिद्ध के लिए। गिद्ध कौन है यहाँ पे, जटायु, क्योंकि जटायु के बारे में यहाँ पे बताया गया है। गृध्रम ददर्श देखते हैं किसको, आयत लोचना यानी बड़े बड़े नेत्रों वाली। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको हर एक शब्द का अर्थ बताया, लेकिन क्या अभी इसका हमें सही क्रम या कुछ अर्थ समझ में आया, नहीं। अब हम इसके सही अर्थ को उसका अन्वय लिख के करेंगे। कैसे कि तदा यानी तब, सुदुखिता यानी दुख के साथ में, करुण वाणी में विलाप करती हुई, करुणा वाच यानी वाणी, करुण दुख के साथ में करुण पुकार करती हुई या करुण वाणी में विलाप करती हुई, बड़े बड़े लोचन वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, आयत लोचना, सा सीता, सा किसके लिए आया है, सीता के लिए, इसलिए ब्रैकेट में बता दिया आपको। सा उन सीता को वनस्पति पर रहने वाले, पेड़ों पर रहने वाले गृध्रम यानी जटायु ने ददर्श देखा, ददर्श यानी देखा। उन फिर से देखेंगे, तदा, अब कहां से हमारा अर्थ बन रहा है, यहां से, तदा सुदुखिता, तब जब क्या हुआ, पंचवटी से रावण ने सीता का अपहरण किया, तब दुख के साथ में करुण वाणी में विलाप करती हुई उन सीता को, वो कैसी सीता थी, ददर्श आयत लोचना, सा
जो बड़े बड़े नेत्रों वाली जो सीता है, सा जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? सीता के लिए, क्योंकि किसका अपहरण कर रहा था रावण? सीता का। तो आयत लोचना सा वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श, यानी वनस्पति पर रहने वाले, पेड़ों पर रहने वाले गिद्ध ने उनको देखा। ये हमारा क्या हो गया? इसका पहला हमारा अनुवाद हो गया। तो अनुवाद जब भी कर रहे हैं तो उसका हमें अन्वय सीख लेना चाहिए। अन्वय क्यों? क्योंकि अन्वय से हमें एक सही क्रम में हमारे वाक्य क्या हो जाते हैं? रचित हो जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, पहले तदा का ले लिया, फिर उसके बाद दुखिता शब्द लिया, फिर उसके बाद करुण लिया, फिर वाच्य विलपंती लिखा हमने। ठीक है, इसके बाद आयुत लोचना सा, आयत लोचना जबकि सबसे अंत में लिखा हुआ है, लेकिन आयत लोचना सा की विशेषता बता रहे हैं कि बड़े बड़े नेत्रों वाली वे, बड़े बड़े नेत्रों वाली वे सीता को किसने देखा? वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श, वनस्पति पर रहने वाले जटायु ने देखा। ठीक है, तो यही हो गया विलपंती, विलाप करती हुई, रोती हुई। तो इसका अर्थ भी बना, तब करुण वाणी में रोती हुई, बहुत दुखी, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता को किन्ने को वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध, किसको कहा जाता है? जटायु ने देखा। यहाँ पे होगा जटायु ने। ठीक है, ठीक है, किसको? गृध्रम यानी जटायु को देखा। किन्ने? सीता ने। सीता ने वनस्पति पर रहने वाले जटायु को देखा। सही लिखा है, सीता ने देखा। अब किसको? जटायु को देखा। अब आगे देखते हैं कि इसके शब्दार्थ से भी हमें क्या उसका सही अर्थ पता चलेगा। कैसे? तदा, तदा यानी तब, करुण वाचो दुख भरी आवाज में, विलपंती रोती हुई, सुदुखिता यानी बहुत दुखी, वनस्पति गतम वनस्पति पर बैठे हुए, गृधम गिद्ध को, क्योंकि ग्रधम शब्द में देखेंगे हम अपनी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। माँ हलंत जहाँ आ जाए वहाँ समझ जाइएगा, किसी भी पुरलिंग या नपुंसकलिंग वाची में जब माँ हलंत हो तो हम समझ जाएंगे कि उसमें हमारी द्वितीय विभक्ति लगी है। और द्वितीय विभक्ति किसका कारक होती है? को शब्द को दर्शाती है, यानी ग्रधम को, गिद्ध को ददर्श यानी देखा। किसने देखा? सीता ने, क्योंकि सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो स्त्रीलिंगवाची प्रथम पुरुष का हमारा रूप है, प्रथम पुरुष का, प्रथमा विभक्ति का रूप है स्त्रीलिंगवाची। सा का अर्थ है वाह, मतलब वह या उनने। उनने किनने? सीता ने। सा ददर्श उन्होंने देखा। ये इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ? आयत लोचना यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली। अब विशेषण विशेष देख लेते हैं कि वाणी बोल रही थी। कैसे बोल रही थी? कैसी वाणी में बोल रही थी? करुण वाणी में बोल रही थी, दुख भरी आवाज में बोल रही थी। सा वो कैसा क्या कर रही थी? विलपंती सा यानी विलाप करती हुई वो कैसी थी? आयत लोचना, सा की ही उनकी देखिए कितनी विशेषताएं बताएंगी। सा विलपंती यानी वह रोती हुई, सा आयत लोचना वो आयत लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली थी, सा सुदुखिता और बहुत दुखी थी, है ना। और गृधम, गृधम कैसे थे? गिद्ध को। किस गिद्ध को? कैसे गिद्ध को देखा उन्होंने? वनस्पति गतम, वनस्पति पर रहने वाले, वनस्पति पर बैठे हुए। ठीक है, तो ये हमारे इसके विशेषण विशेष्य हो गए। अव्यय देख लें तो तदा जो शब्द है इसका अर्थ होता है तब। क्या होता है? तब। क्या लिखा है? तदा सीता जटायु अपश्यत, जटायुम अपश्यत, तब सीता ने जटायु को देखा। ठीक है, अब ये तो हमारे अव्यय हो गए। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा हम ये भी देखे लेते हैं, आपको ये बता देते हैं। यहाँ पे कर्ता जो क्रियावाचक हमारे क्या बन जाते हैं? प्रश्न बन जाते हैं। वो भी कैसे बन जाएंगे कि यहाँ पे ये पूछ लेंगे कि ये श्लोक जैसे लिख देंगे और फिर कह देंगे कि बताइए सा शब्द इसमें कर्तृवाचक शब्द कौन है। तो यहाँ पर जो कर्ता है यानी कौन, देखने का काम कौन कर रही है? सा ददर्श, वो देखती हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गई? सा, यानी जो सीता है। सीता कौन हो गई यहाँ पे? कर्तृवाचक शब्द। और कह देंगे इस कर्तृवाचक शब्द का बताइए क्रिया क्या है? तो उन्होंने क्या? ददर्श, देखा। अंत में भाई रोती हुई, विलाप करती हुई, दुखी हैं, करुणवाणी में विलाप करती हैं, रो रही हैं। ऐसे करते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने गिद्ध को देखा, जो वनस्पति गतम यानी वनस्पति पर बैठे हुए, पेड़ पर बैठे हुए, गृध्रम यानी गिद्ध को देखा। गिद्ध कौन थे? वो जटायु थे। तो यहाँ पे कर्तृ और क्रियावाचक शब्द जो आए उनको आप इस प्रकार से बता देंगे कि सीता क्या है? यहाँ पे कर्तृवाचक पद है,
कर्तृपद हो गया, और ददर्श उनकी क्या हो गई है, ये क्रियावाचक पद है। और यहाँ पर कर्म भी पूछ सकते हैं कि कर्म क्या है, तो आप कहेंगे वनस्पतिगतम गृध्रम, क्योंकि उन्होंने किसको देखा, किसको देखा, क्रिया के द्वारा उन्होंने क्या करना चाहा, देखा, किसको देखा, बोले गिद्ध को। तो को का अर्थ यहाँ पे आया, तो ये कर्मवाचक पद बन गया इनका, ठीक है, कर्मवाची पद। तो इस प्रकार से हम हर एक श्लोक में कर्ता, कर्म और क्रिया को भी देखते जाएंगे, क्योंकि आपका जो जब उसमें प्रश्न पत्र आता है उसमें क्या कर देते हैं, आपको इस प्रकार से एक श्लोक दे देते हैं, उसी के बारे में उसका अन्वय पूछ लेते हैं, या फिर उसी में से कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष, ये सारी चीजें अव्यय निकाल के पूछ लेंगे कि बताइए इसमें अव्यय कहाँ पे है, इसमें क्रिया कौन सी, इसमें कर्ता पद कौन सा है, इसका विशेषण कौन सा है, इसका विशेष्य क्या है ना। ऐसे ही देखिए वेलपंती हो गया, और हमारी दुखिता हो गया शब्द, इसमें करुणवाचः हो गया, आयत लोचना हो गई, तो ये सब क्या हो गए, किनकी विशेषता हो गई, सा की, उनकी विशेषता हो गई, सीता की विशेषता, ये सारे चारों चीजों ने बता दी, तो ये विशेषणवाची शब्द हो गए। कहेंगे गृधम शब्द का क्या है, गिद्ध कैसे हैं, वनस्पति पर बैठे हुए, ये किस पे बैठे हुए हैं, पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो वनस्पतिगतम शब्द गृधम शब्द का विशेषण बन गया। तो इस प्रकार से अपन को पढ़ते जाना है। और अच्छा, अन्वय में भी वो क्या करेंगे, बीच बीच में के शब्दों को कर देंगे गायब, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमने जब श्लोक पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था, सा दुखिता करुण, वो दुख के साथ में करुण वाचः, करुण वाणी में क्या कर रही थी, विलाप कर रही थी। और कैसी थी वो, सा आयत लोचना, वो बड़ी बड़ी आंखों वाली, किसको देखती हैं, वनस्पति पर रहने वाले गृधम, गृधम शब्द लिख दिया, वनस्पतिगतम नहीं लिखा, तो आप लिखेंगे वनस्पतिगतम, वनस्पति पर रहने वाले गिद्ध को क्या करती हैं, देखती हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे मंजूषा भी दे दी जाएगी, मंजूषा में चार आपके यहाँ पे जो चार शब्द गायब किए हैं, अन्वय इस प्रकार से पूछे जाते हैं आपको, चार इस प्रकार से मंजूषा में आपको पद दे देंगे, और यहाँ पे चार खाली स्थान कर देंगे। फिर बस हमें, अगर हमने श्लोक पढ़ा है तो हम उनको क्रम से उनको लगा देना है कि कहाँ पे भाई क्रिया आएगी। मूल क्रिया हमेशा अंत में आती है, ध्यान करिएगा, ठीक है। जो भी मूल क्रिया हो रही है वो चाहे पहला पद हो या दूसरा पद हो, वो हमेशा क्या हो जाएगी, बाद में आएगी। जैसे वाचः विलपंती, विलाप करती है, तो देखिए क्रिया बाद में आई, फिर उन्होंने देखा तो देखने की क्रिया बाद में आई, ठीक है। इस प्रकार से अन्वय आपके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा अव्यय भी हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे इसके अपने श्लोक पर। कहते हैं जटायु, यानी जटायु, जटायु के द्वारा, जटायु पश्य, कहते हैं जटायु पश्य मामार्य ह्रियमाणाम नाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। देखिए अब यहाँ का अर्थ कहाँ से आएगा, कह रहे हैं जटायु पश्य, देखो, माम मुझको, आर्य। अब आर्य किसके लिए कह रही हैं, वो जटायु के लिए कह रही हैं कि हे आर्य देखो, माम मुझको देखो, जो ह्रियमाणाम, जो हरी जा रही है, जिसका हरण किया जा रहा है, कहते हैं ह्रियमाणाम अनाथवत, जैसे मैं अनाथ हो गई हूं उस प्रकार से मेरा हरण कर लिया जा रहा है। अनेन, इस राक्षस इंद्रेण, राक्षस के इंद्रेण, राक्षसों के राजा के द्वारा, इस राक्षसों के राजा के द्वारा, करुणम, मुझ दुखी को, पाप कर्मणा, इस पाप कर्म करने वाले को। अब देखिए पाप कर्मणा, पाप कर्म वाले, पाप जैसा काम करने वाले इस राक्षस इंद्रेण, राक्षस के राजा के द्वारा, करुण, दुखी मुझको देखो, इस प्रकार से उन्होंने बोला। अब इसको अन्वय के द्वारा हम क्या लगाएंगे, इसका पहले हम इनको सही क्रम में लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे आर्य जटायु। जटायु शब्द संबोधन सूचक शब्द लिखा हुआ है, जटायु, जटायु जैसे गुरु शब्द का गुरोह बन जाता है किसमें, हमारे संबोधन में, इसी प्रकार से जटायु शब्द का हमारा यहाँ पे क्या बना है, जटायु, ठीक है। आर्य जटायु यानी हे आर्य जटायु, कहते हैं अनेन, इस राक्षसेंद्र, इस राक्षस राज के द्वारा, कैसे, इस पाप कर्म करने वाले राक्षसेंद्र के द्वारा, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण, क्या कर रहा है, अनाथवत, मुझको अनाथ की तरह
क्या कर रहा है, ह्रियमाणाम मुझको हरण करके ले जा रहा है, सकुर्णम माम पश्य, मुझे दुख के साथ मुझको देखो, मैं जो इतनी दुखी हूँ मुझको तुम देखो। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षसेंद्रेण के द्वारा, राक्षस के राजा के द्वारा, रावण के द्वारा, अनाथवत जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ, अनाथ की भांति ह्रियमाणम मुझको हरण कर लिया जा रहा है, सकरुणम मुझको करुणा के साथ में, माम पश्य मुझ दुखी को देखो, मुझको देखो, सकरुणम मैं कैसी हूँ, दुखी हो गई हूँ मैं इसके हरण करने के द्वारा, तो मुझ दुखी को आप देखो। तो इस प्रकार से ये सीता किस पे करती हैं, क्या करती हैं, विलाप करती हुई बोलती हैं। ठीक है, यहाँ पे पश्य देखने की क्रिया कौन सी हो रही है, यहाँ कहेंगे क्रियावाची शब्द कौन सा है, तो आप कहेंगे पश्य। ह्रिय शब्द है, हरण करने की बात हो रही है, तो ये भी हमारा क्रियावाचक शब्द हो जाएगा, पश्य हमारी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब कहेंगे, अब विशेषण विशेष्य देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं, जटायु यानी हे जटायु, पश्य यानी देखो, माम यानी मुझको, आर्य यानी श्रेष्ठ जटायु मुझको देखो, ह्रियमाणम हरण की हुई या हरी हुई, अनाथवत अनाथ की तरह, राक्षसेंद्रेण राक्षस के राजा के द्वारा, एन शब्द लिखा है राक्षसेंद्रेण, राक्षस इंद्र एन जो शब्द है के द्वारा यानी तृतीया विभक्ति का सूचक होता है, अर्थात राक्षस राज के द्वारा, करुणम यानी दुखी, पाप कर्म करने वाले, पाप कर्मणा लिखा हुआ है उसका अर्थ है पाप कर्म करने वाला, आर्य यानी जड। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे शब्दार्थ हो गए, अभी हमारे आते हैं विशेषण और विशेष्य। अभी हमने कहा था ना, पूछेंगे आपसे कि बताइए ये एक लाइन दे देंगे आपको, एक पंक्ति दे देंगे और उसमें कह देंगे बताइए इसमें विशेषण विशेष्य कौन सा है। तो जटायु की विशेषता क्या बताइए, जटायु कैसे, आर्य जटायु, माम मुझको, कैसी मुझको, हरी हुई या दुखी मुझको, मुझ दुखी को, मुझ हरी जाने वाली, यानी ह्रियमाणम माम की विशेषता बता रहा है, करुणाम माम की विशेषता बता रहा है, राक्षसेंद्रेण कौन, इस राक्षसेंद्रेण, इस पाप कर्मणा यानी जो अनेन शब्द है वो भी राक्षसेंद्रेण का क्या बनना है, विशेषण, यानी अनेन राक्षसेंद्रेण इस राक्षस राज को, तो इस जो शब्द है अनेन शब्द है इसका विशेषण है, पाप कर्म करने वाले, पाप कर्मणा पाप को कर्म करने वाले राक्षस राज को, तो पाप कर्मणा शब्द भी इसका राक्षसेंद्रेण का विशेषण बन गया। पूछ लेंगे कि एक आपको वो पंक्ति दे देंगे और कह देंगे यहाँ पे विशेषण बताइए, पाप कर्मणा जो शब्द है उसका विशेष्य पद क्या होगा, तो आप कहेंगे राक्षसेंद्रेण। पूछ सकते हैं राक्षसेंद्रेण की बताइए विशेषणवाची शब्द कौन सा है, तो आप कहेंगे पाप कर्म। ठीक है, या अनेन, ये दोनों ही शब्द इसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्रियापद वाक्येषु प्रयोग। देखिए यहाँ पर क्रियापद है, कौन सा दिया है यहाँ पे, अभी हमने बताया था ना कि जो क्रियापद है वो कौन सा यहाँ पे मूल क्रिया आई है, पश्य यानी देखो। तो त्वम तम बालकम पश्य, तुम उस बालक को देखो, पश्य का अर्थ होता है देखो। ठीक है, पश्य यानी देखो, वो हमारा जो लोट लकार होता है उसमें जो दृश्य धातु होती है उसका पश्य बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तृतीय, देखते हैं श्लोक पर, तम शब्दम कहते हैं तम शब्दम अवसुप्त तुहु जटायु रथ, जटायु अथ क्या करते हैं, शुश्रुवे सुनते हैं, निरीक्ष्य देखते हैं, रावण को, क्षिप्रम तुरंत ही, शीघ्र ही, वैदेही को भी, च ददर्श सह वो वैदेही को भी देखते हैं वे। इस प्रकार से ये हमारा क्या बना, पहले तो यहाँ पे अर्थ, जैसे तम यानी उनको, तम उनको, शब्दम उनके शब्दों को, अवसुप्तम सोते हुए, तुहु यानी तो, तम शब्दम जटायु अथ यानी जटायु इस प्रकार से शुश्रुवे सुनते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखकर, रावणम देखकर शब्द हमने क्यों बोला, क्योंकि निरीक्ष शब्द में यह हमारा ल्यप प्रत्यय का या लगा है, यानी निरीक्ष देखकर, रावण को देखकर, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम च ददर्श सा। अब ये देखिए सब इधर उधर लिखा हुआ है, अभी हम इसको एक क्रम में लगा लेते हैं अन्वय से, अथ इस प्रकार, अवसुप्तः यानी सोते हुए जटायु, तू
तम शब्द जटायु तो उनके शब्दों को शुश्रुवे सुनकर रावण को देखकर और वो क्या करते हैं क्षिप्रम तुरंत ही क्या करते हैं शीघ्र ही वैदेहीम ददर्श तुरंत ही फिर वैदेही को देखते हैं। वैदेही यानी सीता को देखते हैं। इस प्रकार से ये इसका अर्थ हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं यहाँ कौन सी संधि हुई है। यहाँ हमारे जहाँ पर संधि वाले शब्द आए हैं उनको भी हम आपको बताते जाते हैं। ये हमारा बना है शब्दम और फिर हमारा लगा है अवसुप्तम, अवसुप्त, और फिर क्या बना है ये जो स आया है ये हमारा आया है विसर्ग से, सत्व संधि से, क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो तु ये एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है तो, है ना। शब्दम अवसुप्त तू किसको तम शब्दों को उनके शब्दों को तो जब सुनते हैं तो जटायु रथः ये भी हमारे किससे बना हुआ है संधि विग्रह देख लीजिए। जटायु और र कहाँ से आया विसर्ग से आया, लेकिन र कैसा आधा आया है तो र में क्या छुपा हुआ है अ छुपा हुआ है तो अ बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा अथ, यानी इस प्रकार से जटायु उनके शब्दों को सुनते हैं। ठीक है, सुन करके क्या करते हैं निरीक्ष देखकर रावण को देखते हैं और क्षिप्रम शीघ्र ही फिर उसके बाद ही और शीघ्र ही वैदेही को भी वे देखते हैं। ठीक है, वे यानी सह ददर्श देखते हैं। और शब्द का अर्थ हमारा यहां से निकल रहा है, क्षिप्रम का अर्थ हुआ शीघ्र ही। ठीक है, अब इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि इसके बाद सोए हुए जटायु ने उन शब्द को सुना तथा क्या किया रावण को देखा और उनने शीघ्र ही वैदेही को भी देखा। ये हमारा क्या हो गया, इसका अनुवाद हो गया। अब शब्दार्थ देख लेते हैं कि तम यानी उनको, शब्दम यानी शब्द को, अवसुप्त यानी सोते हुए, तु यानी तो, रावणम यानी रावण को, क्षिप्रम यानी शीघ्र, जटायु ने, अथ यानी इसके बाद, शुश्रुवे यानी सुना, निरीक्ष यानी देखकर, वैदेहीम यानी वैदेही को देखकर, और क्या किया देखा, पहले रावण को देखकर, रावणम निरीक्ष्य वैदेहीम ददर्श। इस प्रकार से अव्यय कौन सा है, अथ क्षिप्रम और च, ये तीनों ही हमारे क्या है अव्यय हैं। अथ यानी इस प्रकार, अथ श्री राम कथा, इस प्रकार ये राम कथा है। क्षिप्रम त्वम विद्यालयम क्षिप्रम गच्छ, तुम सत्वरम शीघ्रम क्षिप्रम, ये हमारे किसके होते हैं, सभी अव्यय हमारे शीघ्रता को बताने के लिए शीघ्र शब्द की ही सब पर्याय होते हैं। ठीक है, च यानी और, रामः लक्ष्मणः च वनम अगच्छताम, राम और लक्ष्मण वन जाते हैं, च यानी और। ठीक है, विशेषण विशेष, तो शब्दम शब्द कैसे, उन शब्दों को सर्वनामवाची शब्द यहाँ पे विशेषण बन जाते हैं। तो कौन कैसे शब्दों को, उन शब्दों को, तो तम शब्दम, शब्द का क्या विशेषण शब्द बन गया तम। जटायु कैसे थे, वे जटायु या अवसुप्त सोए हुए जटायु, तो सोए हुए शब्द भी जटायु की विशेषता बता रहा है और सह शब्द भी जटायु शब्द की विशेषता बता रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं ततः यानी उसके बाद, पर्वत श्रृंगा कहते हैं शिखर की, श्रृंगा पर्वत शिखर की कहते हैं श्रृंगाभ की तरह, यानी किसकी तरह, शिखर की तरह है। तीक्ष्ण तुंडः, तीक्ष्ण यानी तीखी यानी पेनी, कैसी, तुंड चोंच वाले, खगोत्तम खगों में उत्तम, पक्षियों में उत्तम। ततः यानी उसके बाद, पर्वत श्रृंगाभ यानी पर्वत श्रेणी की तरह है, पर्वत की चोटी की भांति, शिखर की भांति, और तीक्ष्ण तुंडः यानी तीखी चोंच वाले, खगों में उत्तम। वनस्पति गतः वनस्पति पर बैठे हुए, श्रीमान कौन थे, जटायु, जो व्याजहार यानी विनय के साथ में, शुभाम गिरम प्रिय वाणी बोलते हैं, शुभ गिरम यानी प्रिय वाणी में बोलते हैं, शुभाम यानी शुभ, अच्छी, गिरम यानी वाणी, अच्छी वाणी में बोलते हैं। क्या होता है, अब इसका अन्वय देखेंगे। ततः उसके बाद, पर्वत श्रृंगाभ, यहाँ संधि हमारी हुई है, देख लीजिए। अच्छा, इसको हम यहीं पे आपकी संधि को बता देते हैं, इधर ही लिखा हुआ है,
ये जो स आया हुआ है वो कहाँ से आया है? आधा सा है, हमारे विसर्ग से आया है। तो जब इसको आप अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा? पर्वत श्रृंगाभः, यानी पर्वत श्रेणी की जैसे, पर्वत शिखर की भांति, यानी कैसे विशाल थे वो कि जो उसके बाद जो पर्वत की शिखर की भांति विशाल, और कैसी तीक्ष्ण तुंड वाली, यानी पर्वत के शिखर की जैसी, जैसी पेनी होती है, तीक्ष्ण होती है, चोंच जो होती है उनका शिखर, देखिए पर्वतों का शिखर कैसा होता है, इस प्रकार से तीक्ष्ण होता है। ऐसे ही उनकी जो चोंच है कैसी है? पर्वत श्रृंगाभ, यानी पर्वत की श्रेणी, पर्वत की शिखर की भांति तीक्ष्ण चोंच वाले, कैसे? वनस्पतिगत, वनस्पति पर बैठे हुए। कौन थे? वनस्पति पर जो स्थित थे, श्रीमान खगोत्तम। श्रीमान खगोत्तम किसके लिए आया है? खगों में उत्तम। खगोत्तम शब्द में भी देखेंगे खगः, खगः, और ये हो जाएगा उत्तमः। तो क्या बन जाएगा हमारा? खग और और ऊ के मेल से ये ओ की मात्रा हमारी बन जाएगी, तो ये बन जाएगा खगोत्तमः। हमारा कौन सा? गुण संधि का यहाँ पे नियम लगा हुआ है, ठीक है। खगों में उत्तम, शुभाम गिरम, शुभ गिरम में, यानी अच्छी वाणी में व्याजहार बोलते हैं, अच्छी वाणी में उसको बोलते हैं। तो ये अन्वय में भी आपने देखा है कि रेड रेड ये क्यों, लाल लाल क्यों दिख रहे हैं आपको? इसलिए कि ऐसे आपके कुछ शब्दों को भी वहाँ पे क्या करेंगे? रिक्त कर देंगे और कहेंगे कि अब इसका क्या करना है? आपको अन्वय करना है, अन्वय को पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। तब आप क्या कहेंगे कि तत्, वो कौन थे? यहाँ पे तत् लिख दिया है, तीक्ष्ण तुंड लिखा हुआ है, तो क्या बचा है? पर्वत श्रृंगाभ। तो पर्वत श्रृंगाभ इसमें पहले हम लिख देंगे। तीक्ष्ण तुंड वाले कहाँ कहाँ स्थित है? वनस्पतिगत, तो वनस्पतिगत पे। श्रीमान कौन? खगों में उत्तम। और शुभ कैसी? वाणी में व्यजहार, शुभ वाणी में बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका अन्वय भी हो जाता है, ठीक है। अन्वय के लिए भी प्रश्न आपका आ जाता है, आपको अन्वय दे दिया जाता है, उसमें रिक्त स्थान कर देते हैं और फिर इसके बाद कह देते हैं कि अब इन रिक्त स्थानों की और मंजूषा भी दे देते हैं ऐसी, और चारों शब्द दे देंगे और कहेंगे आप इसकी पूर्ति कीजिए। भाई उसमें से देख के हमें सिर्फ एक सही अर्थ में ही तो उनको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो उसका अर्थ भी क्या है? उसके बाद पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, तीखी चोंच वाले, क्या कहते हैं? वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। अब सुंदर वाणी में कह तो रहे हैं लेकिन रावण समझ जाए तब तो। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। ततः यानी उसके बाद, पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत की चोटी की भांति शोभा वाले, पर्वत श्रृंगाभ, ठीक है। कैसे शोभायमान हो रहे थे, जैसे पर्वत की श्रेणी, जो चोटी शिखर कितना सुंदर लगता है ऐसे। तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण तुंड का मतलब हुआ तीक्ष्ण यानी तीखी, तुंड का अर्थ हुआ चोंच, ठीक है। खगोत्तम, पक्षियों में उत्तम। गिरम यानी वाणी को। वनस्पतिगतः यानी वनस्पति पर या वृक्ष पर स्थित। श्रीमान यानी शोभायुक्त। व्याजहार यानी बोला या कहा। शुभाम सुंदर बोला, लेकिन रावण को समझ में नहीं आई बात, ठीक है ना। ततः, अब देखेंगे अव्यय शब्द देख लेते हैं। ततः यहाँ पर जो आया हुआ है इसका अर्थ है इसके बाद। ततः राम सीता अवदत, उसके बाद राम ने सीता को कहा। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए? अव्यय हो गया। विशेषण विशेष देखें तो खगोत्तम यानी जटायु की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं? पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत श्रेणी की तरह शोभा वाले। खगों में उत्तम, और क्या उनकी विशेषता है? तीक्ष्ण तुंड ने भी उनकी विशेषता बताई है। खगोत्तम वनस्पतिगत यानी वनस्पति पर स्थित। और कौन? खगोत्तम की विशेषता श्रीमान ने भी बताई। यानी खगोत्तम शब्द के लिए यानी जटायु के लिए ये चार शब्द कैसे आए? विशेषण वाले आए। यहाँ पे ये दोनों चीजें उल्टी लिखी हुई हैं, ये हमारा विशेष्य पद है, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? हमारे जटायु की, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो विशेषण विशेष्य लिखा हुआ है विशेष्य नहीं है, ये विशेषण है ना। किसकी विशेषता बताई जा रही है? जटायु की। और कौन से शब्द बता रहे हैं? पर्वत श्रृंगाभ, यानी पर्वत की श्रेणी की भांति जो जटायु थे। तीक्ष्ण तुंड वाले जटायु, वनस्पति पर स्थित जटायु, श्रीमान जटायु, ये चारों शब्द विशेषण हैं,
ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है विशेषण विशेष्य, तो इसको सही कर लीजिएगा। ऐसे ही गिरम, गिरम शब्द क्या होती है, वाणी, वो भी कैसी हमारी। तो इस प्रकार से ये आपके विशेषण और विशेष्य पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 5वें श्लोक पर। कहते हैं लिखा हुआ है निवर्तय। अब उन्होंने जब देखा और शुभ वाणी में बोला तो क्या बोला उन्होंने, अब किन की बात आ गई है, जटायु की बात। क्या कहते हैं, निवर्तय यानी छोड़ दो, निवारण करो, निवर्तय छोड़कर, मतिम यानी बुद्धि को, नीचाम नीच बुद्धि को छोड़ो, क्योंकि परदारा यानी जो पर स्त्री होती है, पराई स्त्री, पर यानी दूसरी, यानी दूसरे किसी की भी, और दारा यानी स्त्री या पत्नी, दूसरे की पत्नी को अभिमर्शनाथ यानी स्पर्श करने के से, जो क्या कर रहे हैं, स्पर्श करने के द्वारा जो तुम दोष कर रहे हो, जो नीच कैसे कर रहे हो, नीचाम जो नीच बुद्धि के जो ऐसा कार्य कर रहे हो, कहते हैं न तत् समाचारित, नहीं वो समाचार होता है, यानी समाचार का अर्थ यानी सही सम आचरण नहीं होता है। सम आचार शब्द किससे बना है, सम यानी सही आचरण नहीं होता है। कहते हैं धीरो, किनका, धीर लोगों का, धीर यानी बुद्धिमान लोगों का, ये क्या ऐसा समाचार, यानी ये अच्छा समाचार, न्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, सम आचार की बात कर रहे हैं, अच्छा आचरण नहीं होता है धीर पुरुषों का। यत परो रस्य विगर, कहते हैं विगर्हयेत, जिसके द्वारा दूसरे आपकी निंदा करें, ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए, ये समझाते हैं। तो हम देखिए, हम आपको जहां जहां पर पहले संधि आई है उनको तोड़कर अपन बताएंगे, तो इस प्रकार से आपको अर्थ बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तत् समाचारे, तो कैसे बनेगा, तत्, फिर लिख लीजिए समाचार, समाचारे, फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, धीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा अधीर, यानी धीरह, धीर शब्द जो लिखा है धीरह, तो धीरो जो बढ़िया की मात्रा आई है वो क्या होता है, समाचारित, यहाँ पे आएगा समाचारित, क्योंकि ये जो द आया है वो कहाँ से आया है, त से आया है, समाचारित धीरो। धीरो शब्द कैसे बना, ये जो ओ की मात्रा है ये पहले विसर्ग थी और आगे आने वाले य के योग में ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गई, यानी तत् समाचारित, यानी वह समाचारित सही आचरण नहीं होता है धीरों का। धीर यानी वीर पुरुष जो होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, धैर्य वाले, धैर्य को जिनके अंदर धैर्य होता है वो धीर होते हैं, वीरता का भाव होता है वो वीर होते हैं। तो कहते हैं जो धैर्यवान लोग होते हैं या बुद्धिमान लोग होते हैं उनका ये समाचारण नहीं है, या फिर ये कहें उनका ये अच्छा आचरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कहते हैं, अब इसको पहले अन्वय में लिखेंगे कि तुम इंगित करके कहते हैं कि तुम जो परदारा, यानी परदारा, और यहाँ पे भी हमारी कौन सी दीर्घ संधि हुई है जिसमें से अभिमर्शनाथ शब्द निकलेगा। ठीक है, अभिमर्शनाथ क्या कहते हैं, तुम्हारे द्वारा जो तुम क्या कर रहे हो, तुम परदारा, तुमको दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने का, अभिमर्शनाथ यानी करने का, जो स्वयं तुम्हारे द्वारा नीचा मतिम, जो तुम्हारी नीच मति को निवर्यत, जो तुम्हारी जो नीच मति हो रही है, या तुम निम्न बुद्धि से सोच रहे हो, या तुम बिल्कुल निम्न बात सोच रहे हो, नीच बात सोच रहे हो, ऐसी बुद्धि को निवर्त्य, उसको छोड़कर धीरम, क्योंकि उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि धीरम ना तत् समाचारित, क्योंकि धीरों को ये नहीं अच्छा आचरण होता है, धीरों का ये अच्छा आचरण नहीं होता है कि परह के दूसरे की अस्य विगर्हित, कि कहें दूसरे उसकी बुराई करें, अस्य विगर्हित, ऐसा आचरण नहीं होता है कि दूसरे उसकी क्या करें, धीर पुरुषों का ऐसा आचरण नहीं होता है कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें, विगर्हित उसकी बुराई करें या उसकी निंदा करें, अस्य यानी जिसकी बुराई करें। ऐसा काम करना किसके लिए, धीर पुरुषों के लिए या बुद्धिमानों के लिए अच्छा नहीं होता है। कैसा काम बता रहे हैं कि परदारा, दूसरे की स्त्री को अविमर्श
अविमर्शनात् स्पर्श, तुम दूसरे की स्त्री को जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हो, उसको स्पर्श कर रहे हो, तो ये कैसा है? तुम्हारी नीचाम मति, तुम्हारी नीच मति है। उसको निवर्यत, उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि धीरः, जो धीर पुरुष होते हैं, ना तत्, ऐसा उनका नहीं क्या होता है? समाचारित, उनका ऐसा आचरण नहीं होता है जिससे कि यत, जो दूसरों की क्या हो जाए? किसके लिए हो जाए? जो जिसकी लोग दूसरे निंदा करें, दूसरे लोग जिसकी निंदा करें, ऐसा आचरण अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर भाई जहाँ पर संधि आई थी उसको हमने ये भी बता दिया। यहाँ पे भी देखेंगे, ये भी संधि से मिलकर बना है। यत, यहाँ परो जो शब्द आया है, परो अस्य लिखा हुआ है, परो अस्य, ये हमारा परह यानी दूसरे की बात हो गई। परह यानी दूसरे, अस्य यहाँ पे क्या लिखा है? स्य लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अस्य, अस्य। यत परह अस्य, यानी जो कि दूसरे उसकी क्या करे? विगर्हेत, विगर्य हेत, यानी उसकी निंदा करे। ऐसा आचरण किन के लिए? धीरः न, धीरों के का नहीं होता है समाचारित, ऐसा आचरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने किन्ने समझाया? जटायु ने समझाया कि तुम अपनी निवर्यत छोड़ दो, मतिम नीचम, नीच मति को छोड़ दो। जैसे नीच मति या नीच बुद्धि के द्वारा तुम जो परदारा अभिमर्शनाथ, जो तुम दूसरे की स्त्री को स्पर्श कर रहे हो या उसको छूकर उसको पकड़ कर ले जा रहे हो, तो न तत्, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाचारित धीर, धीरों का ऐसा समाचार नहीं होता है कि परो अस्य, यानी जो दूसरे भी उसको क्या करे? विगर्हित, उसकी निंदा करे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जटायु ने रावण को समझाया। लेकिन बुद्धि तो जब कहते हैं ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो वही तो रावण की हो गई थी। तो यही इसका अर्थ भी लिखा है कि पराई नारी के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटाओ, क्योंकि बुद्धिमान या धैर्यशाली जो मनुष्य को अब आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें या बुराई करें। ऐसा काम ही नहीं करोगे जिससे कोई तुम्हारी बुराई करे। अच्छे काम करोगे लोग अच्छा ही करेंगे, बुरे काम करोगे तो सोचो कि हमने ऐसा काम कर लिया, हमने किसी को चुरा लिया, किसी को हम प्रताड़ित करके आ गए, हमारी सब तारीफ करें, ऐसा होगा? भाई काम ऐसा करोगे तो निंदा भी होगी। अच्छाई का काम करोगे, किसी की सहायता करोगे तो दुनिया भलाई करेगी। भाई अपने अपने कर्मों पे है बात। ठीक, तो शब्दार्थ देख लेते हैं। निवर्तय यानी मना करो, रोको या हटा लो, निवारण कर लो उससे। मतिम बुद्धि को, विचार को, परदारा पराई स्त्री को कहते हैं विमर्शयात, स्पर्श दोष से कहते हैं स्पर्श। देखिए विमर्शनात्, आत शब्द लिखा है, से का अर्थ आएगा इसमें, है ना। अभिमर्शनात्, से यानी पंचमी विभक्ति लगी है इसलिए से का अर्थ आया। कहते हैं स्पर्श दोष से। अस्य यानी इसकी, तत् यानी वह या उस तरह का। समाचारित आचरण नहीं करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, ना समाचारित यानी नहीं करना चाहिए। धीर यानी बुद्धिमान या धैर्यशाली को। यत यानी जो, परह यानी दूसरे लोग, विगर्हित यानी निंदा करें, बुराई करें, या नीचाम यानी खराब, गंदी बात होती है, खराब बात होती है, नीच होती है, निम्न होती है। इस प्रकार से ये हमारे शब्दार्थ हुए। अब अव्यय देख लेते हैं। जो तत् और यत आया था, तो तत् और यत दोनों ही हमारे क्या हो जाते हैं कि जब और तब। ठीक है, तो क्या हुआ? तत् त्वम कदापि तत् ना कुर्यात्, तुमको कभी भी यह नहीं करना चाहिए जो जना वर्जयंती, जिसको या जो लोग वर्जित करते हैं, जिसको या उसको। ठीक है, तत् और यत, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए जो कि लोग वर्जित मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषण। मति की विशेषता यहाँ बताइए नीचाम। कैसी मति? कैसी है? नीच। जो नीच शब्द है, नीचाम शब्द है, मतिम की यहाँ पे विशेषण विशेष हो रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विलोम पद भी देख लेते हैं कि जो पद दिया है तत्, उसका विलोम पद यद बन जाएगा। ठीक है, समाचारित का हो जाएगा समाचरण, यानी अच्छा आचरण करना चाहिए, और विगर्हित यानी निंदा करना चाहिए। तो दोनों ही समाचारित का उल्टा यहाँ पे विगर्हित लिखा शुरू हो चुका है, और उसके भी हमने 5 श्लोकों को पढ़ लिया। और इसके बाद में अब हम अपने, जिसका नाम क्या है, जटायु शौर्यम, जटायु की शूरवीरता के बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? रामायण के अरण्य कांड में से लिए गए हैं। ठीक है,
और अब इसमें से 5 श्लोकों को हमने पढ़ लिया कि पहले श्लोक से लेके पंचम श्लोक तक हमने क्या पढ़ा कि सीता विलाप करती हुई पंचवटी में जब रावण उनको हरण करके ले जा रहा है तो सीता विलाप करती हुई किनको देखती हैं, जटायु को देखती हैं और उनको करुण पुकार करके कहती हैं कि देखो ये मुझे अनाथ की तरह मुझको ये हरण करके ले जा रहा है। तब जो कौन थे, जटायु थे, जो कैसे दिख रहे थे, शिखर की, पर्वत शिखर की तरह शोभा पा रहे थे, तीखी चोंच वाले थे। उन्होंने रावण को अच्छी वाणी में समझाया कि कोई भी जो उत्तम पुरुष होते हैं वो कभी भी ऐसा नीच कर्म नहीं करते हैं। अब लेकिन जब अगर नहीं मानता है रावण, तब अब वो क्या कहते हैं कि वृद्धो अहम, अहम यानी मैं वृद्ध हूँ, त्वम युवा, और तुम कैसे हो। उन्होंने पहले सीधी बात में उन्होंने कहा, सीधी सीधी सरल बात में कि त्वम अहम वृद्ध हो, यानी मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम कैसे हो, युवा हो, धनवी धनुषधारी हो, सरथः रथ के साथ में हो, सारथी तुम्हारे साथ में है, रथ के साथ में हो, कवची कवच पहने हुए हो, शरी तुम्हारे पास बहुत तरह के बाण हैं, बाण तुम्हारे पास है, धनुष तुम्हारे पास है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, ना, नहीं, चाप्य आदाय। अब ये चाप्य आदाय कहां से बना है, च, देख लीजिएगा, अपन इसको जैसे ही तोड़ेंगे इसका अर्थ अपने सामने आ जाएगा। च अपि आदाय, आदाय, और कह रहे हैं न, फिर भी, लेकिन और फिर भी का शब्द यही, नहीं मैं तुम्हें ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, कुशली यानी कुशलता पूर्वक, वैदेही को, मैं मेरे द्वारा, गमिष्यसि मेरे द्वारा तुम, बोले नहीं, तुम फिर भी, इतना होने पर भी तुम क्या करोगे, नहीं, कुशलता पूर्वक वैदेही में गमिष्यसि, किसको, वैदेही को तुम कुशलता पूर्वक नहीं ले जा सकते हो मेरे रहते हुए। क्या तो मैं यानी मेरे रहते हुए, वैदेही को तुम कैसे हो, तुम युवा हो, धनवी हो, सरथ हो, कवची हो, शरी हो, फिर भी न चा अपि आदाय, और फिर भी तुम नहीं आदाय ले जा सकते हो वैदेही को, तुम सीता को नहीं ले जा सकते हो कुशलता पूर्वक मेरे रहते हुए, नहीं ले जाओगे तुम, मेरे रहते हुए तुम वैदेही को नहीं ले जाओगे। ऐसा किन्होंने, पक्षीराज जटायु ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे चाप्य आदाय में जहां लिखा हुआ था हमने संधि बता दी, अन्वय देखें तो अहम वृद्धम त्वम युवा धनवी सरतः कवची शरी, है ना, ये सब तुम्हारे पास है। लेकिन न, च शब्द जो आया है वो और कहाँ के आया है, और तुम बाणों को लिए हुए हो, लेकिन फिर भी नहीं और नहीं कुशली, नहीं तुम ले जा सकते हो कुशलता पूर्वक में वैदेही को तुम कुशलता पूर्वक नहीं ले सकते हो, आदाय ले जा सकते हो, अपि गमष्यामि, और ना ले जा सकते हो ना ही जाओगे, लेकर नहीं जाओगे, आदाय यानी लेकर भी नहीं जाओगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। अच्छा, आदाय शब्द में हमारा क्या बना है, ल्यप प्रत्यय है, दा धातु है, आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय लगा है। गमिष्यसि लेकर भी नहीं जाओगे, तुम मेरे रहते हुए वैदेही को लेकर नहीं जाओगे, ऐसा उन्होंने किन्ने कहा, पक्षीराज जटायु ने कहा। कि अर्थ भी देखिए वही आ रहा है कि मैं तो बूढ़ा हूं परंतु तुम युवक हो, जवान हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो और बाण धारण किए हुए हो। शर जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है बाण। ठीक है, तीर जो होते हैं, बाण होते हैं, उनको कहा जाता है शर। कहते हैं ना सरसंधानम, शर संधान यानी बाण का संधान किया। शर शब्द से ही तीर का यानी बाण का संधान करना। शर शब्द का अर्थ होता है बाण, तीर लिए हुए हो। लेकिन तो भी मेरे रहते सीता को लेकर नहीं जा सकोगे, कुशलता पूर्वक नहीं लेकर जा सकोगे। कुशली शब्द का अर्थ है कुशलता पूर्वक। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका अन्वय हो गया और इसका अर्थ हो गया। शब्दार्थ देख लेते हैं। वृद्ध यानी बूढ़ा, युवा यानी जवान, धनवी यानी धनुषधारी, सरथा रथ से युक्त, कवची यानी कवच वाले, शरी क्या हो गया, बाणों वाले, आदान यानी आदाय यानी लेकर, आदान नहीं होगा ये आदाय होगा यानी लेकर, कुशली कुशलता पूर्वक, वैदेहीम यानी सीता को, मैं यानी मेरे रहते, और गमिष्यसि यानी जा सकोगे।
इस प्रकार से ये हमारे क्या हुए, शब्दार्थ हुए। इसके शब्दार्थ कर लेंगे तो आप फिर जब अपने आप एक बार, हम हमेशा कहते हैं कि जब हम पढ़ा दें उसके बाद एक बार स्वयं एक बार पहले उसका खुद से अर्थ लगा लिया कीजिए। जैसे ही एक बार स्वयं अर्थ कर लेंगे ना तो उससे क्या होगा कि आपको फिर वो याद हो जाएगा। फिर 3-4 बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया और उसके बाद एक बार स्वयं खुद लिख लिया और उसका अपने आप एक बार अनुवाद कर लिया, एक एक शब्दों को शब्दार्थ लिख के, तो बस समझ लीजिए वो पक्का हो गया। चाहे फिर उसका अन्वय आ जाए या उसमें से कोई भी प्रश्न पूछ लें, आप कहीं पे भी गलत नहीं करेंगे। जैसे वृद्ध, देखिए अहम, मैं कैसा हूँ, वृद्ध, तो मेरी विशेषता क्या बताई कि वृद्ध है। तुम यानी जो रावण थी उसकी क्या क्या विशेषता बताई थी कि युवा, धनवी, सरतः, कवची, शरी और कुशली, कुशलता पूर्वक नहीं ले जा सकोगे। तो सारी जो त्वम शब्द की ये इन सारी शब्दों ने विशेषता बताई है। तो विशेषण शब्द पूछें तो युवा भी लिख सकते हैं, वो धन भी पूछ सकते हैं, सरतः, कवची, कुछ भी लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, कई बच्चों ने, जब अभी हमने MCQs बनाए उसमें तो बच्चों ने पूछा क्या मैम पैराग्राफ दे दिया जाएगा या फिर आप बताइए क्या फिर हमारे पास कोई रहेगी हिंट के, नहीं रहेगी। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। कैसे रहेगी कि अगर जैसे आपसे विशेषण विशेष पूछ रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि वो वाली प्रॉपर उतनी लाइन को लिख देंगे जहां पर 2-3-4 शब्दों से मिली हुई एक आपकी लाइन होगी, एक वाक्य होगा, उसमें जरूर ही विशेषण विशेष बताए होंगे। तो आप चिंता मत कीजिएगा कि जरूर अगर कर्ता क्रिया पूछ रहे हैं तो वहां पे वो पद जरूर, एक वाक्य जरूर देख देंगे जिसमें कि आप उसमें से पहचान पाओ कि इसमें कर्ता या क्रियापद कौन सा है, अगर पैराग्राफ नहीं दिया तो, है ना। क्योंकि ऐसे नहीं कहीं से भी पूछ लेंगे कि इस पद में जो अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, ऐसे तो नहीं कहेंगे भाई। पहले बताएंगे तो कि भाई कौन से पद्यांश का पूछ रहे हैं, किस लाइन से संबंधित पूछ रहे हैं, ऐसा जरूर होगा। ऐसे हवा में कहीं से भी कोई भी प्रश्न नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। बच्चे घबरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। इतने आसानी से ये अपने 40 नंबर में से 39 भी नहीं करना है, अपन को 40 लेके आने हैं इस बार MCQ में, ठीक है। सभी का बिल्कुल तैयारी अपन बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इसमें विलोम पद देखते हैं, इसीलिए ये छोटी छोटी सी चीजें हम आपको क्यों बताते जाते हैं, जिससे कि इन्हीं से बनेंगे, आपके इन्हीं में से MCQ बन जाएंगे। और ये ही चीजें अपन पहले से ही पढ़ के रख लेते हैं। जैसे युवा, वृद्ध शब्द का विलोम युवा हो गया, अहम का त्वम हो गया। पूछ सकते हैं कि युवा एतस्य पदे विलोम पदः कः, कि अस्मिन् पद्यांशे, इस पद्यांश में युवा शब्दस्य विलोम पदानि कः, तो विलोम पद क्या है तो आप कह देंगे यहाँ पे हमारा वृद्ध, और कह देंगे वृद्ध का विलोम क्या है तो आप बता देंगे युवा। त्वम कह देंगे, त्वम का विलोम पद क्या है तो आप कह देंगे अहम, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या बन जाएंगे, आपके विलोम शब्द मिल जाएंगे। अच्छा आगे चलते हैं। तस्य, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, तस्य यानी उनके, तस्य यानी कहते हैं तस्य यानी उनको, उसको। अब देखो कहाँ से अर्थ निकलेगा, उसका निकलेगा, उसकी निकलेगा, उसको अपन अर्थ करेंगे तब इसमें। लेकिन ये जरूर पता है कि तस्य जो शब्द है वह की बात हो रही है और काकी के का इसमें अर्थ आ रहा है, उसको या उसका। तीक्ष्ण नखाभ्याम, उसको, तीक्ष्ण यानी तीखे यानी नुकीले, नखाभ्याम नाखूनों से। क्या कहेंगे, तीक्ष्ण नखाभ्याम यानी तीखे नाखूनों से, या कहेंगे तेज पैने नुकीले नाखूनों से, चरणाभ्याम और अपने चरणों से, चरणों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा, महाबलः, महाबली को क्या करते हैं, चकार यानी क्या कहते हैं, बहुत प्रकार से, बहुधा, बहुत प्रकार से, गात्रे उसके शरीर पर क्या करते हैं, वृणा, वृणा शब्द क्या हुआ, घाव। क्या कहाँ पे कर दिए, कह रहे हैं किस पे, चकार बहुधा, कहते हैं अंत, यहाँ पे वृणान शब्द अलग हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पतग सत्तम। पतग सत्तम का अर्थ हुआ कि पक्षियों में, पत का अर्थ क्या होता है, पत्तों में रहने वाले, पतग यानी पत्तों में, पेड़ों में रहने वाले, स उत्तम वे उत्तम, पक्षियों में उत्तम। पक्षियों में उत्तम कौन थे, कौन, हमारे जटायु। उन्होंने क्या किया, अपने तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे यानी नुकीले नाखूनों से, चरणाभ्याम और अपने पैरों से उस महाबली को क्या किया, बहुधा बहुत प्रकार से, गात्रे बहुत प्रकार से उसके शरीर पर, व्रणान घाव कर दिए, चकार यानी कर दिए, क्या कर दिए, बहुत प्रकार से घाव कर दिए। चकार का अर्थ क्या हुआ, कर दिए गए, ठीक है।
बहुधा बहुत प्रकार से, उसके अपने पैरों से और नुकीले नाखूनों से उन्होंने क्या किया, तीक्ष्ण नखाभ्याम, नख किसको कहा जाता है, उनके नख किसको कहते हैं, नाखूनों को कहते हैं। तो तीखे तीखे जो उनके नुकीले नाखूनों थे और चरणों से, और किसने, चरणाभ्याम, और दोनों उनके पैरों से महाबली को, उस महाबल को क्या किया उन्होंने, उत्तस्य, उस महाबली को, उस राक्षस को क्या कर दिया, उस रावण का उनने बहुत प्रकार से उसको घाव कर दिए उसके शरीर पर। अब इसका अन्वय क्या बनेगा देख लेते हैं कि ततः यानी उन किन्ने, पतग सत्तम, यानी कौन के पतग सत्तम, यानी क्या हुए, पक्षियों के राजा ने, महाबली खगः, जो महाबली थे, तीक्ष्ण नखाभ्याम, यहाँ पे जो महाबला शब्द है इनके लिए आया है, किनके लिए, जो हमारे पक्षीराज जटायु हैं उनके लिए। तो क्या कहते हैं, तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने पेने पेने नाखूनों से, चरणाभ्याम, और चरणों के द्वारा, तस्य यानी उसके, ये जो शब्द है वो रावण के लिए आया, तस्य, उसके गात्रे, उसके शरीर पर, बहुधा बहुत सारे घाव कर दिए, ये चकार बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, आपका इस अन्वय हो गया। अब इसका अर्थ देखेंगे कि उस उत्तम तथा अति बलशाली पक्षी ने, उस ना लिखेंगे हम उन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भाई कोई सम्मान सूचक शब्द है तो उनको अपन उस ना कह के उन कहेंगे। उन उत्तम तथा अति बलशाली पक्षीराज ने अपने तीखे नाखूनों से और पैरों से उस रावण के क्या किया, उस रावण को नाखूनों तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत घाव कर दिए। कुछ थोड़ी मिस्टेक है, हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिख लीजिएगा, है ना, कि उन महाबली पक्षीराज जटायु ने क्या किया, अपने तीखे अपने नुकीले नाखूनों से और पैरों के द्वारा उसके शरीर पर, उस रावण के शरीर पर बहुत प्रकार से घाव कर दिए। ये इसका आप अर्थ लिख लीजिएगा। ठीक है, अन्वय हमने आपको बता ही दिया। अब देख लेते हैं शब्दार्थ कि तस्य यानी उसके, यानी जटायु के, उसके यहाँ पे जटायु के नहीं होगा क्योंकि रावण के पे होगा, रावण के शरीर पे किया था ना, तो तस्य जो शब्द था वो रावण के लिए आया था, जटायु के शरीर पे नहीं किया था, रावण के शरीर पर आक्रमण किया था। तीक्ष्ण क्या कहते हैं, तीक्ष्ण नखाभ्याम, नख यानी नाखून, तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम यानी पैरों से, पैर दो होते हैं, द्विवचन का रूप लिखा है हुआ है, ठीक है, चरणाभ्याम। महाबला यानी बहुत बलशाली, महाबलशाली पतग सत्तम, यहाँ पे महाबली किनकी बात बताई गई है, पक्षियों में उत्तम जटायु की, है ना, जटायु कैसे हैं, पक्षियों में उत्तम है, यानी पतग सत्तम महाबली हैं वो। कर दिए, चकार यानी कर दिए, बहुत से, बहुधा यानी बहुत से, शरीर पर, गात्रे का अर्थ क्या हुआ, शरीर पर, व्रणान यानी घावों को, व्रणान यानी घाव को, जैसे आन शब्द क्यों किया, घाव को का क्यों अर्थ लगाया, जैसे बालकम बालकौ बालकान, जैसे ये हमारा हो जाएगा व्रणम व्रणौ और व्रणान, तो ये हमारा कौन सा हुआ, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखा है व्रणान, यानी घाव को कर दिया। अव्यय देखें तो तू यानी तो, यानी स तू मम भ्राता वर्ते, तुम तो मेरे भाई हो। बहुधा यानी बहुत प्रकार से, तेन बहुधा सत्कार्यम कृतम, उसने बहुत सारे कार्य, अच्छे कार्य किए हैं। तीक्ष्ण नखाभ्याम, देखिए चरणाभ्याम, चरणों के क्या बोले, तीक्ष्ण नखाभ्याम, चरणों के जो पैरों के, उनके जो कैसे थे, पेने पेने नाखूनों थे, उनसे क्या कर दिया, बहुत उनको घाव कर दिए। पतग सत्तम की विशेषता महाबल ने बताई, भाई पक्षियों के राजा तो हैं जटायु, लेकिन उनकी विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं, महाबली हैं। चरणों से तो किया, लेकिन कैसे चरणों से किया, चरणों के नाखूनों से किया, पैरों से उनके उसके नाखूनों से प्रहार करके वो क्या किया, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। आगे देख लेते हैं, ततो अस्य शशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम। अब कहते हैं ततो यानी वह, ततः यानी उसके बाद क्या हुआ, अस्य शशरम, उसका, अस्य जिसका, शशरम जिसका, शरम यानी जिसके बाण और चाप, धनुष कैसा है जिसका, अस्य सशरम जिसका जो बाण है, उसके चाप हैं, ऐसा जो उसका महाधनु है, महाधनु को जिसके कैसा है, जिसमें जो तीर हैं और उसकी जो चाप है वो सब कैसे हैं, मुक्तामणि विभूषितम, उसका जो धनुष है, उसके महाधनु की बात हो रही है, किसके, रावण की। ततः अस्य यानी उसके,
उस महाधनुष जो सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम, जो उसका धनुष है और उसकी चाप है और उसके जो तीर हैं मुक्त मणियों से, तरह तरह की अलग अलग प्रकार की मणियों से जो विभूषित है, उसको चरणाभ्याम महातेजा कहते हैं बभंजन, यानी क्या कर देते हैं, भंजनाएं कर देते हैं, यानी उसको तोड़ डालते हैं अपने पैरों के द्वारा। महातेज, महातेज यानी महाबलशाली जो जटायु है, उस महान धनुष को, किसके, तस्य यानी ततः उसके बाद, अस्य उस जो महाधनुष था जिसमें कि तीर थे और जो उसका शर यानी उसके जो बाण थे और उसकी चाप थी, जो किससे, मणियों से विभूषित था, ऐसे धनुष को, उसके बाण को और उसकी चाप को क्या करते हैं, चरणों के द्वारा वो महातेजी महान तेजस्वी तोड़ डालते हैं। क्या कर देते हैं, तोड़ डालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा अर्थ बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम पहले ले लेते हैं अन्वय। ठीक है, क्या अन्वय, ततः अस्य महातेजा, यानी तब वो जो महातेज थे, सशरम चापम अस्य मुक्तामणि विभूषितम धनुः चरणाभ्याम, ये लिखा है बभंजास्य, यानी तोड़ डालते हैं। ये शब्द यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको पूरा कर लीजिएगा। ये बभंजस्य शब्द हमारे यहाँ से रह गया है, यानी भंजन कर देते हैं, तोड़ डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका हमारा अर्थ हो गया और इसका अन्वय भी बता दिया। आगे देख लेते हैं इसके हमारे अर्थों को, कि ततः यानी उसके बाद, अस्य यानी इसके, सशरम बाणों से सहित, चापम धनुष को क्या कहते हैं, जो कैसा था, महाधनु विशाल जो धनुष था, मुक्तामणि कहते हैं मोतियों और मणि से जो क्या है, विभूषित है, सजा हुआ है, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, महातेजा महान तेजस्वी, बभंज यानी तोड़ दिया। ठीक है, अस्य यानी इसके कहते हैं मृहधनु यानी महान धनुष को, इसके मृहधनु महान धनुष को तोड़ दिया। बभंज यानी बभंज, अस्य बभंजस्य जो शब्द लिखा है, बभंज और अस्य लिखा है, इस महाधनु को तोड़ दिया, जो कि कैसा था, सशरम, जो तीरों वाला था, जिसमें बहुत सारे तीर चाप, ये ऐसे धनुष को क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया। किन की बात बता रहे हैं, महातेजा यानी महान तेजस्वी जटायु ने। ठीक है, अस्य महातेजा, एक अस्य जो महातेजा है, ये किनकी, जटायु की विशेषता बता रहे हैं कि उन महातेजस्वी जटायु ने, और फिर दूसरा अस्य है वो महाधनुष के लिए आया है कि उस धनुष को तोड़ दिया, इस धनुष को तोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे इधर पे अपने इसका अर्थ हो जाता है, शब्दार्थ हो गए। इसके बाद अव्यय देख लेते हैं। ततः यानी इसके बाद, ततः छात्रः स्वपुस्तकम नीत्वा अपठत, तब छात्र अपनी पुस्तक को लेकर पढ़ते हैं। ये वाक्य में प्रयोग हम इसलिए बता देते हैं जिससे कि वाक्य में जब प्रयोग करके अपन उसका अर्थ याद करते हैं तो वो ध्यान रह जाता है कि ततः शब्द का अर्थ क्या हुआ, अतः यानी इसके बाद। ततः का अर्थ क्या हुआ, इसके बाद। आगे देखते हैं विशेषण विशेष देख लेते हैं। चापम कैसा था, सशरम, है ना, जो चाप कैसा था, तीरों से युक्त हो उनका चाप। धनु कैसा था, महत, मृधनु लिखा हुआ है, मृधनु यानी महान धनुष। तो महत शब्द, मुक्तामणि विभूषितम, ये सब धनुष की विशेषताएं हुई हैं। सह वे कैसे थे, जटायु कैसे थे, महातेजा। तो महातेजा शब्द, स जो शब्द है उसकी विशेषता किसने बताई, महातेजा ने। ठीक है, कैसे थे, महान तेजस्वी थे वो। आगे देख लेते हैं। सभग्न धन्वा, वह भग्न यानी तोड़ देते हैं, धन्वा यानी धनुष को। विरथो रथ से विहीन कर देते हैं। हता अश्वो यानी अश्वों को भी मार देते हैं। हत शब्द लिखा है, हन धातु है, हन का अर्थ होता है मारना। हत अश्वो, अश्वों को मार डालते हैं। हत सारथी ही, सारथी को भी मार देते हैं। और तेज तब क्या होता है, कहते हैं तलेन आशु, अशु जो शब्द लिखा हुआ है, आशु शब्द लिखा है, तो शीघ्र ही क्रोधित होता हुआ मूर्छित हो जाता है जब रावण, क्योंकि वो कैसा हो जाता है, उसके धनुष को भंग कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं। रथ से उसको विरथो, रथ से विहीन कर देते हैं। हता अश्वो, अश्वों को मार देते हैं। सारथी हत, सारथी को मार देते हैं, रथ से उसको विहीन कर देते हैं। तब वो क्या करता है, तलेन, तलेन यानी फिर वो अपनी तलवार से फिर शीघ्र जटायु पर क्या कर देता है,
अत्यंत क्रोधित होते हुए क्या करता है, अभिजघान यानी क्या करता है, वार करता है। मूर्छित होता है, क्रोधित हो रहा है, मूर्छित होता जा रहा है, क्योंकि वो उसको पे इतने सारे घाव कर दिए, उसकी सब चीज को तोड़ डाला है, तो वो क्रोध मूर्छित होता जा रहा है। लेकिन क्रोधित होता हुआ भी वो क्या करता है, जो रावण होता है, तलेन यानी तलवार के द्वारा, एन शब्द लिखा है, तल यानी तलवार और एन लगा दिया यानी तलवार के द्वारा कहता है अभिजघान, अशु यानी अभिजगान यानी क्या करता है, आक्रमण करता है, उन पर वार करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, अर्थ बन गया। अब आगे देखें तो इसका हमारा अन्वय क्या बनेगा, भग्न धनवा यानी कैसे, टूटे हुए धनुष को, विरथ यानी जिसका रथ विहीन हो गया, हताश्व जिसके घोड़ों को मार दिया, हत सारथी जिसके को मार दिया, वो क्रोध से मूर्छित होता हुआ, क्रोधित होता जा रहा है लेकिन मूर्छित होता जा रहा है क्योंकि उसको इतने सारे घाव हो चुके हैं। आशु फिर क्या होता है, वो शीघ्र ही फिर क्या करता है, मूर्छित हो रहा है लेकिन उसके पहले भी वो शीघ्र ही जटायु वो क्या करता है, यहाँ पे एक ये शब्द, यहाँ की तलेन शब्द छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा कि जटायु को तलेन यानी तलवार के द्वारा, यहाँ पे लिख लीजिएगा तलेन, जटायु को तलवार के द्वारा अभिजघान क्या करता है, आक्रमण या वार करता है, उस पर आक्रमण करता है जटायु को। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, हमारा अर्थ हो गया। अर्थ भी देखिए यही लिखा हुआ है हिंदी में भी, इसको आप स्क्रीनशॉट के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके। टूटे हुए धनुष वाले, रथ से विहीन, मारे गए घोड़े व सारथी वाले, अत्यंत क्रोधित, उसने तलवार की अत्यंत क्रोधित मुठ से या कहें तलवार से क्या किया, शीघ्र ही जटायु पर घातक प्रहार किया। ये इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। सह यानी वह, हमने वैसे तो आपको जो अपना अनुवाद पढ़ा रहे थे उसमें भी एक एक शब्द का इसीलिए पहले बताया गया। भग्न धनवा यानी टूटे हुए धनुष वाला, विरथ रथ से रहित, हताशु मारे गए घोड़ों वाला, भुवि ही यानी भूमि पर, हत सारथी मारे गए सारथी वाला, तलेन यानी मूठ से यानी तलवार से, अभिजघान यानी हमला या प्रहार किया, आशु यानी शीघ्र, क्रोध मूर्छित यानी कहता है क्रोध से बहुत क्रोधी और मूर्छित होता हुआ। ठीक है, अब पर्याय देख लेते हैं। आशु शब्द का अर्थ क्या होता है, शीघ्रम, सत्वरम। अगर ये आशु शब्द दिखे, इसके अगर पर्याय पूछें तो शीघ्रम, सत्वरम, ये क्या होते हैं, इसके पर्याय होते हैं। हताश्व, तो इसका पर्याय क्या बन गया, हताह अश्वाह यस्यसा, जिसके घोड़े मर गए हो। अभिजगान यानी आक्रांतवान यानी प्रहार करता हुआ। ठीक है, अब विशेषण विशेष देख लेते हैं। रावण की विशेषता कौन कौन शब्द बता रहा है, सह यानी वह शब्द किसके लिए आया है, रावण के लिए। रावण कैसा हो गया, हताशु हो गया। रावण कैसा हो गया, विरथ हो गया है। रावण की कैसी है, हत सारथी। तो ये सारे जो स, हताश, विरथ, हत सारथी, ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं, रावण की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो किसकी विशेषणवाची शब्द होगा ये, रावण के। और रावण कौन बन गया, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। आशु यानी शीघ्रता से। बालकः आशु विद्यालयं गच्छन्ति, बालक शीघ्र कहाँ जाते हैं, विद्यालय को जाते हैं। अब लिखा हुआ है जटायु तम अतिक्रम्य, जटायु उसके द्वारा, तम यानी उसको, अतिक्रम्य उस पर आक्रमण करके। अब जब क्या किया, अतिक्रम्य यानी उसने जो वार किया उस पे पलटवार करते हुए। तुंडेन आस्य यानी कहते हैं अस्य तुंडेन, उसको अपनी चोंच के द्वारा, खगाधिप यानी जो खग अधिप यानी पक्षियों के जो राजा हैं, पक्षियों, अब यहां से इसका अर्थ आएगा खगाधिप जटायु, पक्षियों के राजा जटायु, तम यानी उसको, अतिक्रम में उस पर आक्रमण करके, तुंडेन अपनी चोंच के द्वारा क्या करते हैं, बाम बाहु दशह यानी बाईं तरफ की 10 भुजाओं को क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, तदा तब क्या कर देते हैं, उनकी भुजाओं को उखाड़ देते हैं। क्या कहते हैं, व्यपहार अरिंदम, अरिंदम यानी हुए क्या, हमारे पक्षीराज। ठीक है, अरिंदम का अर्थ हुआ पक्षीराज, और पक्षियों के राजा खगाधिप जटायु क्या करते हैं, व्यपहार, उसकी उखाड़ देते हैं। व्यपहार का अर्थ हुआ व्यपहारत, व्यपहारत का अर्थ हुआ उखाड़ दी, हटा दी। कौन सी हटा दी, वाम
यानी बाईं ओर की बाहुन भुजाओं को, और वो भी कैसी थी, उसकी 10 भुजाएं थी, जो बाएं तरफ की उसकी जो 10 भुजाएं थी उनको क्या कर देते हैं, अरिंदम, यानी जो अरिंदम शब्द किसके लिए आया है, रिपु। अरिंदम जो शब्द है उसका अर्थ है हमारा, रिपु शब्द आता है यानी शत्रु, और शत्रुओं को दमन करने वाले, दम का अर्थ हो गया दमन करने वाले, यानी रिपुओं का दमन करने वाले अरिंदम, शत्रुओं का नाश करने वाले उन पक्षी के राज जटायु ने तब क्या किया, उसकी अतिक्रम में उस पर अपनी चोंच से प्रहार करते हुए वाम बाहुन 10 व्यपहार, उसकी 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। इस प्रकार से जटायु ने रावण को अपनी वीरता के साथ में उसकी 10 भुजाओं को क्या किया, उखाड़कर उसको परास्त किया। तो ये इसका हमारा अन्वय क्या बनेगा, तदा तब खगाधिप अरिंदम जटायु, जो पक्षियों के राजा शत्रुओं को नाश करने वाले जो हमारे जटायु हैं, तुंडेन अपनी चोंच के द्वारा अतिक्रम्य करते हैं। अतिक्रम्य का अर्थ होता है पलटवार करना, क्योंकि उसने तलवार से जब वार किया तो फिर जटायु ने अपनी चोंच से, अपनी तुंड से, अपनी नुकीली चोंच से अतिक्रम किया, उस पर पलटवार किया, और उसकी वाम 10 बाहुन, उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को व्यपहारत यानी उखाड़ दिया। तो ये इसका क्या हो गया, अन्वय भी हो गया। ठीक है, अर्थ हमने आपको बता ही दिया है। तब उस पक्षीराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाले ने अपनी चोंच से झपट कर आक्रमण करके रावण की बाईं ओर की 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से अब ये हमारा क्या हुआ, जो अंतिम श्लोक था उसका भी हमने अर्थ आपको बताया, क्योंकि ये जटायु के शौर्य की गाथा है। फिर अंत में जरूर, फिर बाद में जब तलवार से रावण, फिर जब अंत में जब युद्ध होता जाता है, तब जो जटायु होते हैं उनके पक्षियों के, उनके पंखों को दोनों काट देता है, और फिर वो रावण लेकर चला जाता है ना, क्योंकि वो मायावी था, माया जानता था, गायब हो गया, इधर चला गया, छल से मार देता है, बल से नहीं मार पाता है तो छल से फिर जटायु को परास्त करता है। लेकिन यहाँ पे इन 10 श्लोकों में जटायु के शौर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, शब्दार्थ देख लेते हैं। जटायु यानी जटायु ने, तम यानी उसको, अतिक्रम यानी झपट करके, पलटवार करके, तुंडेन चोंच से, अस्य यानी उस रावण के, खगादिप पक्षियों के राजा, वाम यानी बाईं ओर की, बाहुन भुजाओं को, व्यपहारत नष्ट कर दिया, अरिंदम यानी शत्रुओं को नाश करने वाले। अब आगे देख लेते हैं अव्यय कौन से, तदा यानी तब, यदा कन्या गृहम गतवती तदा माता प्रसिद्ध, जब कन्या घर जाती है तब माता प्रसन्न हो जाती है। भाई कुछ भी हमारा तदा शब्द आना चाहिए, तब का अर्थ निकलना चाहिए, कोई भी हमारे वाक्य में हो सकता है, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। विशेषता क्या हुई है, जटायु की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है, कि वो खगादिप हैं और अरिंदम हैं, यानी पक्षियों के राजा, खग अधिपः, खग के अधिप, अधिप का अर्थ क्या होता है, राजा। पक्ष, खग किसको कहा जाता है, पक्षी, पक्षियों के राजा, अरिंदम यानी रिपुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, बाहुन भुजाओं को, कौन सी भुजाओं को, 10 भुजाओं को। तो 10 जो शब्द है वो भी विशेषणवाची शब्द बना। वाल्मीकि जी ने रचित है संस्कृत में रामायण। देखिए रामचरितमानस और रामायण दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो संस्कृत में लिखी गई जो हमारा आदि काव्य है वो है रामायण। ठीक है, रामायण का ही को आदि काव्य का आधार लेके फिर राम जी के चरित्र पर बहुत सारे अन्य ग्रंथ बनाए गए, लेकिन आदि काव्य यानी पहला काव्य कहा जाए जिसमें राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है वो रामायण है। कहें कि काव्य ग्रंथों में भी कहें कि जो काव्य होता है ना, जैसे हमारी काव्य की रचना, कविताएं हुई, पद्यांश हुए, ये सारी चीज़ों के जो छंद दोहे, ये सब चीज़ों का जब प्रारंभ हुआ वो उसका प्रारंभ ही रामायण से ही हुआ है। काव्य ग्रंथ अगर पूछा जाए कभी आपसे, कभी भी इतनी चीज़ें, क्या हम जब संस्कृत के बारे में पढ़ रहे हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कभी जैसे आपको पता हो, कोई आपसे पूछे कि भाई आदि ग्रंथ कौन सा, काव्य ग्रंथ कौन सा है, तब आप बताएंगे कि रामायण, जिसको किन्होंने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। ठीक है, संस्कृत में है वो पूरा। उसका भी जो अरण्य कांड है, ठीक है, अरण्य कांड यानी जहाँ जब उनका राम जी का वनगमन हुआ था उस समय वन का अर्थ होता है अरण्य। अरण्य कांड इसीलिए उसका नाम रखा गया क्योंकि वहाँ पर उन जब वन में वो रहे और उनके साथ साथ में उनकी सारी कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन सी घटनाएं हुई उनके साथ में, वो सब उसमें चित्रित हैं। ठीक है,
तो वहाँ से ये हमारे क्या है, इसमें से 10 श्लोक लिए गए हैं, ठीक है। तो उनको हमने उनका अनुवाद कर लिया। अनुवाद के साथ में हमने फिर उसमें जो जो छोटी छोटी सी भाषिक कार्य जैसे आ रहे थे, कौन कौन से, जैसे व्याकरण संबंधी अपने विशेषण विशेष हुए, कर्तृक्रिया भी हम आपको साथ साथ बताते गए, संधि विग्रह भी करवा दिए। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास पर, ठीक है। जो आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहला प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद का अर्थ हुआ कि एक शब्द हो जिसमें विभक्ति लगी हुई हो, वो पद बन जाता है। उसमें हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। एक पद में उत्तर लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है कुछ भी। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आपने पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिख दिया है। तो भाई हमने इसलिए लिखा हुआ है कि एक पद में तो उत्तर हम बता ही देंगे कि किस प्रकार से, सिर्फ एक पद लिख दीजिए। लेकिन अगर कभी एक वाक्य में लिखना आ जाए तो फिर ऐसा नहीं हो कि हमें तो एक पद में ही लिखना आता है, वाक्य बनाना नहीं आता, तो वो भी अपन साथ साथ में सीख लेंगे। तो पहला प्रश्न आता है कि आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचन, यानी लोचन का अर्थ होता है नेत्र, आंखें, और आयत का अर्थ हुआ बड़ी बड़ी। आयत लोचना यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली, का अस्ति कौन थी, बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन थी, तो हम कहेंगे सीता। सीता कौन थी, आयत लोचना, क्योंकि पहले ही श्लोक में उनकी विशेषता बताई गई है, सा आयत लोचना, यानी वो बड़ी बड़ी आंखों वाली। उन्होंने किनको देखा, जटायु को देखा। ये हमारे पहले श्लोक का उसमें हमारा अर्थ आता है। तो जो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द क्या कह रहा है, का। हमेशा हमने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो किस विभक्ति का है, तो उसी विभक्ति वचन का हमें उत्तर लिख देना होता है। जैसे का शब्द देखेंगे तो का हमारा प्रथमा विभक्ति और एक वचन में। देखिए आंसर तो सब लोग बता देते हैं कि भाई इसका ये आएगा, लेकिन भाई प्रथमा विभक्ति, लेकिन जैसे उसका नाम है, जैसे ये नाम जो है सीता, अब सीता शब्द है, लता शब्द हुआ, माला शब्द हुआ, इनके अगर विभक्तियों में देखे जाएं तो 21 रूप बनते हैं। जरूरी क्या है कि यहाँ पे सीता लिखा, सीता याह लिख सकते थे, सीता याह लिख सकते थे, सीता यही लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा यहाँ पे सीता अकेला क्यों लिखा गया। किसी भी नाम का हमने बताया संज्ञा शब्दों के 21 रूप बनते हैं, क्यों हमने हमारा सीधा सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप नाम यहाँ पे सीता लिखा, उसका कारण समझते जाइए। क्योंकि सिर्फ अपन को रटना नहीं है, अपन को समझना है कि क्यों हमारा कौन सा जो शब्द आता है उत्तर में, एक पद भी अगर हम लिखते हैं तो उस पद में विभक्ति कौन सी लगे, ये हम कहाँ से समझते हैं, अपने प्रश्न से। प्रश्न में जो प्रश्नवाचक हमारा शब्द होता है, जैसे ये कह रहा है का, और किम शब्द का स्त्रीलिंग में देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनता है, का, और फिर वही द्वितीय विभक्ति द्विवचन में उसका रूप हो जाता है के, और फिर हमारा जो स्त्रीलिंग के लिए जो हमारा बहुवचन होता है प्रथमा विभक्ति का रूप, वो क्या बन जाता है, का, यानी कौन, कौन दोनों और कौन सब, या किसने, किन दोनों ने, या किन सब ने, ठीक है। तो ये हमारे रूप बनते। तो अगर का शब्द देखें तो कहाँ से आया है, ये किम शब्द का, किम एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या या कौन, ठीक है। क्या या कौन जो किम शब्द है उसके स्त्रीलिंग में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में देखेंगे तो का शब्द निकलता है। तो अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो उत्तर भी हमारा जो सीता है वो हमारा सीता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा। और आपने जब देखा है कि सीता जो शब्द है, नाम है, वो आकारांत है, बड़े आ की मात्रा से अंत हो रहा है, आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिका की तरह रूप बनेगा। और बालिका शब्द या लता शब्द में देखा होगा कि जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में अगर नाम लिखना होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना ही हमें विसर्ग लगाना है, ना ही कोई हलंत लगाना है, ना ही कोई अनुस्वार लगाना है। जैसे बालिका सीधा बालिका लिख दिया जाता है, लता सीधा लता लिख दिया जाता है, माला का जो नाम होता है वो सिर्फ माला लिख देते हैं, शिक्षिका लिख देते हैं, अध्यापिका लिख देते हैं। किसी भी नाम को प्रथमा विभक्ति एक वचन में अगर वो आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो उसमें आप कोई विभक्ति मत लगाइए, सीधा ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। तो हो जाएगा आयत लोचना का अस्ति, आयत लोचना सीता अस्ति। अगर एक पद में लिखना है तो सिर्फ आप लिख देंगे सीता, बस हो गया आपका एक पद में उत्तर। और पूर्ण विराम लगा दीजिए कि एक पद में पूछा हमने, एक पद में बता दिया। इसी को अगर उन्होंने कह दिया नहीं एक वाक्य में दीजिए इसका उत्तर, तो तब फिर क्या करेंगे, पूर्ण वाक्य में लिखा हुआ तो भाई कुछ नहीं करना है, तो वो एक पद का ही उत्तर, बस करना इतना है कि का के स्थान पे हमें सीता लिख देना है, आयत लोचना सीता अस्ति, बस उत्तर बन जाएगा आपका। बस ये चीज अपन को सीखना है कि भाई अगर वाक्य बनाना हो तो कहाँ से,
प्रश्न में से ही बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सा कम ददर्श, सा यानी वे वह, किसके बारे में हो रही है ये सा यानी वह, कौन है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगवाची सा। तत् शब्द के स्त्रीलिंग के रूप देखेंगे तो सा ते ताह इस प्रकार से बनते हैं। तो सा यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन का चल रहा है रूप स्त्रीलिंग के लिए, यानी सा यानी वह, जिसको हम इंग्लिश में शी कहते हैं, ठीक है। शी के लिए आ जाता है सा और ही के लिए आ जाता है सह, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कहेंगे सा यानी वे कम ददर्श, किसको, कम, किसको। अब कम शब्द कहाँ आएगा हमारा, पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है कम। देख लीजिए हमारा अनुस्वार या मां हलंत जो होता है वो कहाँ आता है, या तो मां हलंत या फिर अनुस्वार कहाँ आता है, हमेशा बताया है आपको द्वितीय विभक्ति और एक वचन में। अगर किम होता ये तो किम के लिए दो कंडीशन हो जाती कि किम जो शब्द है वो नपुंसक लिंगवाची शब्दों के लिए प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही प्रयोग होता है, प्रथमा और द्वितीय में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, कम लिखा हुआ है। तो जो कम शब्द है वो कहाँ आता है, पुल्लिंग में आता है। किसके लिए आता है, वो भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में। तो हमारा जो उत्तर होगा वो भी कैसा बनेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। तो सा कम ददर्श, उनने किसको देखा, किसको देखा था, गिद्ध को देखा था। गिद्ध के लिए वहां पे क्या नाम, क्या शब्द आया था, गृध्र शब्द आया था। क्या आया था, गृध्र शब्द आया था हमारा। गृध्र शब्द जो आया था वो किसके लिए था, गिद्ध के लिए आया था। अब लेकिन यहाँ पे जब वो कह रहे हैं कि गिद्ध को हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनाना है तो बस मां हलंत लगा दीजिए। द्वितीय विभक्ति बनाने के लिए पुल्लिंग है, गिद्ध शब्द कैसा है, गृध्र शब्द अकारांत है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, द्वितीय बनाना है। द्वितीय विभक्ति किसी को भी बनाना हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ध्यान करिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में किसी को भी, नपुंसक लिंग में भी, सभी के लिए मां हलंत चलता है। बस सभी में क्या लगाना है, हमें मां हलंत लगा दीजिए और हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सा कम ददर्श, उसने किसको देखा, तो सा गृधम ददर्श। अकेला लिखना होता तो सिर्फ हम गृधम लिख देंगे एक पद में, वही हमारा वाक्य बन जाएगा। सा अगर वाक्य में उत्तर आ जाए तो कम के स्थान पे गृधम और हमारा ददर्श, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। खगोत्तमः यानी खगों में उत्तम, कीदृशीम, अब देख लीजिए, कीदृशीम गिरम व्याजहार, कहते हैं किस प्रकार की, कीदृशीम गिरम, किस प्रकार की वाणी को व्याजहार बोलते हैं, किस प्रकार की वाणी को बोलते हैं। कीदृश शब्द का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार, और वो भी देखिए कैसा लिखा है, कीदृशीम यानी स्त्रीलिंगवाची शब्द लगा लिया, कीदृशीम किस प्रकार की, किस प्रकार की वाणी को बोलते हैं, तो कहेंगे शुभाम, शुभा, शुभा शब्द स्त्रीलिंगवाची, क्योंकि कीदृशी शब्द आया है तो निश्चित ही हमारा कौन सा आना है, कोई स्त्रीलिंगवाची शब्द आना है। तो कैसी वाणी को बोला था उन्होंने, शुभ वाणी को बोला था, अच्छी वाणी को बोला था, तो उसके लिए हमारा क्या बनेगा, शुभा। और यहाँ पे कीदृशीम, देखिए कीदृशी शब्द भी कैसा है, द्वितीय विभक्ति वाला है, क्या लगा है उसमें, अनुस्वार लगा है, तो हमारे शुभा शब्द में भी म लग जाएगा, हो जाएगा शुभाम। कीदृशीम तो ये होगा शुभाम, ठीक है। खगोत्तमः यानी खगों में जो उत्तम थे, पक्षियों में उत्तम, शुभाम गिरिम व्याजहार। और अकेला लिखना होता तो शुभाम शब्द अकेला लिख दीजिए, एक पद में उत्तर हो गया। लेकिन अगर उसी को वाक्य में बनाना आ गया तो क्या करना है हमें, कीदृशीम के स्थान पे शुभाम लिख देना है, और बाकी गिरम और व्याजहार हमारा यहीं से हमें मिल जाएगा प्रश्न में से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाता है। आगे देख लेते हैं, जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार, कहते हैं जटायु काभ्याम यानी किसके द्वारा, काभ्याम, अब देखिए किसके द्वारा की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि रावण के गात्रे, गात्रे यानी शरीर में या शरीर पर, व्रणम, व्रणम का अर्थ क्या हुआ, घाव, और चकार यानी कर दिए, चकार का अर्थ क्या हुआ, कर दिए। गात्रे शरीर पर घाव किसके द्वारा कर दिए गए, क्योंकि आपने पढ़ा था कि किसके द्वारा कर दिए थे, उनके पैरों के नाखूनों के द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, काभ्याम जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तृतीया विभक्ति द्विवचन की द्वारा का अर्थ आ रहा है। तो तृतीया विभक्ति हमारी कौन सी चल रही है, जिसमें के द्वारा कर्ण कारक हो रही है, क्योंकि उन्होंने किसके द्वारा किया, जो सहायक बनता है वो तृतीया विभक्ति में जाता है, कर्ण हो जाता है, और उसमें भी द्विवचन का हमें क्या लगाएंगे, हमारा रूप बनाएंगे द्विवचन वाला।
तो किसके द्वारा किया था? पैने नाखूनों के द्वारा, पैरों के नाखूनों के द्वारा। अब पैर तो दो होते हैं ना पक्षियों के, चार होते हैं? दो होते हैं, दो होते हैं। तो क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम, तीखे नाखूनों, और वो भी कैसे? चरणाभ्याम, दोनों चरणों के तीखे नाखूनों के द्वारा। तो आप कहेंगे तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम, तीखे नाखून यानी पैने नाखून, नुकीले नाखूनों के, किन दोनों पैरों के नुकीले नाखूनों के द्वारा रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। बस अगर अकेला एक पद में लिखना है तो सिर्फ लिख देंगे तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम, और फिर अगर पूरा वाक्य बनाना है तो पूरा काभ्याम के स्थान पे हमने ये लिख दिया, और उत्तर हमारा बनेगा जटायु तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अरिंदम, अरिंदमः। अरिंदमः किसको कहा गया है? कि रिपुओं का नाश करने वाले, दमन करने वाले, इसलिए उनको अरिंदम कहा गया। शत्रुओं का नाश करने वाले खगाधिपः, खगाधिप का अर्थ हुआ हमारे खग के अधिप, यानी पक्षियों के राजा। खग अधिप, खगाधिप, अधिप बन गया इस प्रकार से, यानी पक्षियों के राजा। कति यानी कितनी, कति का अर्थ होता है कितनी, जैसे कितने आदमी थे, तो हाउ मैनी जो कहते हैं, वो कितने जो शब्द होता है, कितना, कितने जो शब्द होते हैं संख्यावाची शब्द के लिए, उसको कहते हैं कति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाउ मैनी जो हम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम कितने कहते हैं, और संस्कृत में उसके लिए आता है शब्द कति, यानी कितने। अब क्या आया? कितने की क्या पूछ रहे हैं? अरिंदमः, शत्रुओं का नाश करने वाले खगाधिप जो हैं, कति बाहुन, कितनी बाहुओं को, व्यापहारत, कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया, कितनी भुजाओं को उसकी उखाड़ दिया, तो बताएंगे 10 भुजाओं को। कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया था? वाम भाग की, यानी बाएं अंग की 10 भुजाओं को उन्हें उखाड़ दिया था। तो कति के स्थान पर हमेशा ध्यान करिएगा, जैसे हाउ मेनी में की जगह पे हमेशा नंबर आ जाता है, कितने की जगह पे संख्या आ जाती है, तो ऐसे ही कति के स्थान पे 10 हमारा आ गया। कि कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया था? 10 भुजाओं को उखाड़ दिया था। वैसे 20 भुजाएं, क्योंकि उसके 10 सिर और 20 भुजाएं होती हैं, लेकिन एक तरफ की भुजाओं को उखाड़ा तो वो कितनी? 10, दोनों तरफ की नहीं उखाड़ी थी। तो अरिंदमः खगाधिपः 10 बाहुन व्यापहारत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? व्यापहारत हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अकेला एक पद में लिखना हुआ हो तो 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर भाई पूरा वाक्य बनाना है तो बस कितना किया? कति के स्थान पे 10 लिख दिया, और बाकी पूरा वाक्य तो हमें वहीं से मिल गया प्रश्न में से। तो इस प्रकार से आपके, क्योंकि देखिए कोई भी श्लोक दे देंगे और उसमें से कह देंगे पूर्ण वाक्य में लिखिए उत्तर, एक वाक्य में लिखिए उत्तर, तो कैसे हम आराम से वाक्य भी बना सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा से के द्वारा लिखत, यानी लिखिए। संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पद का कोई यहाँ पे इन्होंने कंडीशन नहीं लगा रखी है। क्या दिया है? पहला लिखा है जटायु पश्य, जटायु देखो, जटायु देखो। अब ये किसने बोला था? इति का वदति, ऐसा का यानी किसने, वदति ऐसा किसने कहा था? जटायु पश्य यानी हे जटायु देखो, ऐसा किसने बोला था? ऐसा सीता ने बोला था। संबोधन कौन कर रहा था? सीता कर रही थी, रावण तो कर नहीं रहा था। और जटायु तो करेंगे नहीं, क्योंकि जटायु जो संबोधन है तो भाई संबोधन तो कोई दूसरा ही कर रहा होगा, स्वयं जटायु तो बोल नहीं रहे होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे तो 3 लोग थे, एक रावण था, सीता थी और जटायु थे। तो उसमें भी उन्होंने कहा जटायु पश्य यानी जटायु देखो। ऐसा किसने बोला था? सीता ने बोला था कि ये मुझे किसके भांति ले जा रहा है? बोले मुझे जैसे एक अनाथ की भांति, मुझे अनाथ की भांति मुझको लेकर जा रहा है। तो जटायु पश्य इति, अब का के स्थान पर हमें लिख देना है सीता। फिर से वही जैसा हमारा पहले प्रश्न में था, वही हमारी प्रथमा विभक्ति एकवचन का लिखा है, तो सीता भी हमारा प्रथमा विभक्ति एकवचन का लिख दिया, और बाकी हमारा उत्तर जैसा का तैसा आ गया। जटायु पश्य इति, ऐसा सीता वदति, ऐसा सीता कहती हैं। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को किम क्या कहते हैं? जटायु रावण को क्या कहते हैं?
कहते हैं कि पराई स्त्री को ले जाने का पाप या दुष्कर्म तुम नहीं करो, ऐसा उन्होंने समझाया, लेकिन रावण को नहीं समझ में आया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो किम शब्द है, कहने की कभी बात आए कि उसने क्या कहा, क्या बोला, तब उस उत्तर में हम कैसे लिखते हैं कि हम लिख देते हैं जटायु रावणम कथयति, जटायु ने रावण से कहा कि, इस प्रकार से हम जैसे हिंदी में भी लिखते हैं तो यही कहते हैं ना, जटायु ने रावण से कहा कि, तो यहां पर भी कैसे होगा, जटायु रावणम कथयति, अब डैश लगाएंगे, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, त्वम यानी तुम, परदाराभिमर्शनात् यानी परदारा दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से, नीचा मति ही अपनी जो नीच मति है उसको निवर्यत, उसको हटाओ, जो दूसरे की स्त्री को तुम स्पर्श करने की जो तुम्हारी नीच बुद्धि है उसको क्या करो, निवर्यत, निवर्त्य मतलब हटाओ उसको वहां से, धीरः क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, ततना समाचारित ऐसा नहीं समाचार करते हैं, मतलब ऐसा आचरण नहीं करते हैं, यतः यत परः अस्य विगर्हित, जिसको दूसरे विगर्हित, जिसको दूसरे उसकी निंदा करें, ऐसा काम नहीं करते हैं, ऐसा जटायु ने समझाया रावण को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब आगे देख लेते हैं, क्रोधवशात क्रोध में वश हुआ रावण किम कर्तुम उद्यत अववद, क्या करने के लिए उद्यत हुआ, क्या करने के लिए उद्यत हुआ था, अपनी तलवार, क्रोध के वश में होकर रावण क्या करता है, शीघ्र क्या करता है, तलेन यानी तलवार के द्वारा आक्रमण करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, किम के स्थान पे आ जाएगा हमारा, लिखेंगे क्रोधवशात रावण तलेन आशु, यानी तलेन तलवार के द्वारा, शीघ्र ही क्या करता है, जटायुम अभिघातुम, अभिघातुम, अब इधर तक हमने लिख लिया यहां से, और फिर कर्तुम, किम कर्तुम के स्थान पे आ गया तलेन आशु जटायुम फिर उद्यत अववद, यानी क्रोध के वश में होकर रावण तलेन यानी तलवार के द्वारा, आशु शीघ्र ही तलवार के द्वारा, जटायु को क्या करता है, अभिघातुम उसमें उनके ऊपर क्या करता है, घात करता है। तो उद्यत अववद घात करने के लिए उद्यत होता है यानी तत्पर हो जाता है, ऐसा। तो हमारा उत्तर कितना बनेगा, किम कर्तुम क्या किया, क्या करने के लिए उद्यत हुआ कि तलवार के द्वारा शीघ्र ही जटायु पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हुआ। तो हो जाए तलेन आशु जटायुम अभिघातुम। ठीक है, तुम क्यों लगा दिया, क्योंकि के लिए का अर्थ बताना है मैं, कि अभिघातुम घात करने के लिए उद्यत हुआ, के लिए का अर्थ बताना है। तुमुन प्रत्यय देखिए यहाँ पे भी तुम लगा हुआ था, किम कर तुम क्या करने के लिए, तो अभिघातुम घात करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे तुम प्रत्यय लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखा हुआ है पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम सशरम बभंज, कहते हैं पतगेश्वर यानी पतगेश्वर किसके लिए कहा गया है, पक्षियों के राजा। पतगेश्वर यानी पेड़ पौधों पे रहने वाले जो राजा हैं, रावण से यानी रावण की कीदृशम किस प्रकार के, चापम शशरम किस प्रकार के, धनुष और बाण का, शशरम का बभंज भंजन कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं, किस प्रकार के, जटायु के लिए आया है यहाँ पे पतगेश्वर शब्द, यानी पक्षियों के जो राजा हैं रावण का, किस प्रकार के धनुष और बाण को तोड़ देते हैं, बभंज यानी तोड़ देते हैं। तो कहेंगे यहाँ पे मुक्ता मणि विभूषितम, क्योंकि की दृश्यम लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर से देखिए द्वितीय विभक्ति है तो उत्तर में भी आ गया मुक्ता मणि विभूषितम, यानी मोती मणियों से विभूषित सजा हुआ। मुक्ता मणि का अर्थ क्या हुआ, मोती, मुक्ता का अर्थ हुआ मोती, मणि का अर्थ हुआ जो रत्न होते हैं वो, और विभूषित यानी सजा हुआ, शोभित। चापम शशरम बभंज, बस बाकी पूरा की दृश्यम के स्थान पे ये लिख दिया, उत्तर बन गया हमारा। पतगेश्वर रावणस्य मुक्ता मणि विभूषितम चापम शशरम बभंज। ठीक है, आगे आता है जटायु केन, जटायु ने किसके द्वारा, वाम बाहु दंशति, कहते हैं जटायु ने किसके द्वारा, केन यानी किसके द्वारा। अब केन शब्द फिर से देखिएगा तृतीय विभक्ति का है, एक वचन का। अब इसका उत्तर भी हमारा जो बनेगा वो तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा। ठीक है, वाम बाहु, वाम का अर्थ होता है बाया, बाहु यानी भुजाएं, वाम बाहु बाई भुजाओं को, दंशति यानी हट तोड़ देते हैं,
या कहते हैं दंश कर देते हैं या उनको उखाड़ देते हैं, तो किसके द्वारा किया था उन्होंने? अपनी चोंच के द्वारा। तो चोंच को क्या कहा जाता है संस्कृत में? तुंड, और उसमें तृतीया विभक्ति लगाइए तो क्या बन जाएगा? तुंडेन। जैसे केन यानी किसके द्वारा? तो तुंडेन, चोंच के द्वारा। जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंशते। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। अब आगे चल देते हैं। लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य णिति प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। क्या करना है आपको? उदाहरण के अनुसार दिए हुए किन्हीं भी शब्दों में क्या करना है हमें? किन्हीं भी शब्दों में आपको णिनि प्रत्यय का प्रयोग करके नए पदों की रचना करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आपको अकारांत शब्द मिलेंगे। ऋणी प्रत्यय जो होता है उसकी एक विशेषता होती है, वो अकारांत शब्दों में जुड़ता है, और ऋणी प्रत्यय का ण गायब हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ जो बचता है वो क्या लग जाता है? इन शब्द यहाँ पर लग जाता है। यहाँ की क्या कहेंगे? जो छोटी ई की मात्रा है और न है, बस ये दोनों अंत में जुड़ जाने हैं। इन शब्द में सभी में लगा दीजिएगा। ये हमारे ऋणी प्रत्यय में जुड़ने वाला शब्द होता है। क्या लगाएंगे? ये गुणिन ऋणी प्रत्यय जो है उसमें से हमारा क्या बन जाएगा? जैसे गुण शब्द है, इसमें आप क्या बना देंगे? इन जोड़ देंगे। ऋणी प्रत्यय में से सब लोप हो जाता है, सिर्फ ई बचता है। ये हमारा जो छोटी ई की मात्रा है वो, और नी, ये णा और छोटी ई की मात्रा का लोप होगा। यहाँ की छोटी ई की मात्रा और यहाँ का न, ये दोनों चीजें हमें जोड़नी रहती है। ठीक है, णा और ये वाली जो बीच वाली मात्रा है ये इसका हो जाता है लोप, तो हमारा क्या बचता है? इन बचता है। इन हर एक शब्द में बन जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है गुण वाला, गुण युक्त, युक्तता का अर्थ बताने वाला हो जाता है ऋणी प्रत्यय। जैसे गुण हो गया तो गुणिन, गुण में इन ऋणी प्रत्यय लगाया, क्या बन गया? गुणिन यानी गुण वाला। दान तो दानिन, ऋणी प्रत्यय लगा दीजिए, इन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दान, और हो जाएगा ऋणी प्रत्यय का क्या जुड़ेगा? इन, तो छोटी ई की मात्रा यहाँ आ जाएगी, अंत का ना लग जाएगा तो हो जाएगा दानिन यानी दान वाला, दानी। ठीक है, जिनको हम हिंदी में ये भी लिखा है जैसे गुणिन यानी गुणी, गुण वाला। दानिन यानी दानी, दान करने वाला। कवच, कवच में ऋणी लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? कवचिन। क्या बन जाएगा? कवचिन यानी कवच वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शर में लग जाएगा इन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? शरिन यानी शर वाला, यानी बाण। शर किसको कहा जाता है? तीरों को, बाणों को कहा जाता है, एरो, जिनको इंग्लिश में एरो भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शरिन यानी तीरों वाला, बाणों वाला। कुशल, कुशलता वाला, कुशलिन यानी कुशल वाला, कुशलता वाला। धनिन यानी धन वाला, दंडिन यानी दंड वाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो छोटी की मात्रा यहाँ से आधे अक्षर के पहले से लग जाती है तो ये जाएगा दंडिन यानी दंड वाला। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? बहुत साधारण सी बात है कि शरीन यानी शरीर, शरीर जो आए हैं ना अपने, कवची तुम कवच वाले हो, शरीर तुम बाणों वाले हो। देखिएगा उसमें लिखे हुए हैं ये शब्द, कवची, कुशली, धन, दंडी, या जिस सारे शब्द जो आए हैं वो कैसे आए हैं? हमारे जो ऋणी प्रत्यय है जिसका इन शेष रह गया है वो जुड़कर हमारे आपके पद्यांशों में आपको मिले हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रश्न देख लेते हैं कि रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावणस्य जटायुश्च यानी रावण के और जटायु के विशेषण कैसे है? सम्मिलित रूपेण, सम्मिलित रूप से लिखितानि लिखे हुए हैं, तानि उन सभी को पृथक पृथक कृत्वा अलग अलग कर कर लिखिए। ठीक है, अब जैसे युवा, युवा किसके लिए आया था? अब एक तरफ लिख लीजिए आप रावण और एक तरफ लिख लीजिए जटायु, क्योंकि रावण और जटायु के आपको अलग अलग करने हैं। तो रावण, युवा शब्द किसके लिए आया? रावण के लिए। शशर, शर वाला, बाणों वाला कौन था? हमारा रावण। कौन था? वृद्ध कौन था? जटायु। हताश्व, जिसके अश्व नष्ट हो गए थे वो कौन था? रावण। महाबल, महाबल किसके लिए था? जटायु के लिए। पतग सत्तम किसके लिए आया था? हमारे पतग सत्तम किसके लिए? पतग में उत्तम यानी हमारे जटायु। भग्न धन्वा, जिनका धनुष भग्न हो गया वो कौन था? रावण। भग्न यानी टूट गया, जिसका भंग हो गया। धन्वा यानी धनुष। महागृध, महान गिद्ध कौन थे? हमारे जटायु। खगाधिप
किसके लिए आया? जटायु के लिए। अगली स्लाइड में होंगे ये अपने, ठीक है, उनको देख लेते हैं। खगादिप शब्द किसके लिए आया है? जटायु के लिए। क्रोध मूर्छित, क्रोध मूर्छित कौन था हमारा? कौन? रावण। फिर कहते हैं यहाँ पे पतगेश्वर किसके लिए आया? पतगेश्वर जटायु के लिए। सरथ, रथ वाला, रथ के सहित कौन था? रावण था। कवची, कवच वाला कौन था? रावण। शरी यानी शर यानी बाणों वाला कौन था? रावण। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो जो विशेषताएं आई हैं, इससे देखिए एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि ये वाला जो आपका अभ्यास हुआ है या ये वाला जो प्रश्न है, इससे एक चीज सबसे अच्छी हो गई है कि इससे आपको विशेषण विशेष्य बहुत अच्छे से आ जाएंगे। सिद्धे के रावण के आपको यहाँ पे विशेषण मिल गए, जटायु के विशेषण मिल गए। अब इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न पूछ ले तो आप बता देंगे कि खगादिपः जो शब्द है वो किसके लिए आया है? जटायु के लिए आया है, ठीक है। और बस फिर बचे तो किसकी और थोड़ी बहुत विशेषताएं होंगी, वो होंगी सीता की। आयत लोचना हो गई, है ना, विलपंती हो गया, ये शब्द किसके हो गए? सीता के विशेषण हो गए। विलाप करती हुई, है ना, विलाप करती हुई, या फिर कहें अपना आयत लोचना हो गई, बड़ी नेत्रों वाली हो गई, वो शब्द किनके हो गए? सीता के विशेषण। बस इस प्रकार से आपके जो बीच में आएंगे ना, गद्यांश दे देते हैं, एक पदेन प्रश्न उत्तर या एक वाक्य में उत्तर आता है, और कुछ कुछ भाषिक कार्य आ जाते हैं, यानी विशेषण विशेष्य पूछ लेते हैं, अव्यय पूछ लेते हैं आपसे, ऐसा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें कि लिखा हुआ है कि क स्तंभ लिखिता नाम पदानाम पर्याया ख स्तंभ लिखिता, यानी जो क स्तंभ में लिखे हुए पदों के पर्याय ख स्तंभ में लिखे हुए हैं। तान यथा समक्षम योज्य, उनको यथा समक्ष आपको योज्यत करना है, यानी जो जिसका सही पर्याय हो उसके सामने उसको मिला देना है। तो हमने सीधा आपके आंसर लिख दिए हैं कि कवची, कवची शब्द का क्या हुआ? हमने क्या बताया था? णिनि प्रत्यय लग जाता है तो कवचिन बन जाता है, और उसमें भी हमारा अगर कौन सा गी प्रत्यय लग जाता है तो वो बन जाता है कवची, ठीक है। ना का लोप होके वो कवची शब्द बन जाता है, यानी कवच वाला। तो उसका सही हमारा उत्तर क्या होगा? कवचधारी। आशु, आशु का अर्थ क्या हुआ? शीघ्रम, सत्वरम, ध्यान करिएगा, शीघ्रम, सत्वरम, आशु, ये किसके होते हैं पर्याय? हमारे शीघ्रता के, जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो आशु शब्द का अर्थ क्या होगा? शीघ्रम। विरथ यानी रथ से विहीन, जिसका रथ ना हो उसको कहेंगे रथ विहीन, तो विरथ का हमारा समानार्थक शब्द हो जाएगा रथ विहीन। पतात यानी गिरता है तो अपतत, अपतत का अर्थ भी हुआ गिरना, पत धातु हुआ, पत का अर्थ होता है गिरना। भुवि, भुवि यानी भूमि, तो कहते हैं पृथिव्याम। भुवि शब्द में देखेंगे, भुवि शब्द में सप्तमी विभक्ति है, भुवः शब्द बनता है, भुवः का भुवि बन गया, यानी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो यहाँ पे भी पृथ्वी में भी पृथिव्याम, देखिए सप्तमी विभक्ति है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि विशेषण विशेष्य हो, चाहे पर्याय हो या विपर्याय हो, जो हमारा मूल शब्द होता है उसमें जो विभक्ति होती है उसका विशेषण भी उसी विभक्ति का बनता है, उसका विलोम पद भी उसी विभक्ति का बनता है, और उसका जो आप अगर पर्याय कहें या समानार्थक कहें या पर्यायवाची कहें तो वो भी उसी विभक्ति का बनता है। मतलब विभक्ति हमेशा समान रहती है। पतग सत्तम यानी पक्षी में श्रेष्ठ, पतग सत्तम का अर्थ क्या हुआ? पक्षियों में श्रेष्ठ। तो पतग सत्तमः प्रथमा विभक्ति, पक्षी श्रेष्ठ प्रथमा विभक्ति, देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए अभ्यास कार्य है, ये मत सोचिएगा कि बुक में से कुछ नहीं आना है, यहीं से वो पूछ लेंगे कि कवची इतस्य पदस्य पर्याय शब्द कह, बता दीजिए। आपको वहां पे क्या दे देंगे? श्लोक दे देंगे, और उसी में पूछ लेंगे बताइए कवची शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपने ये पढ़ा होगा, ये क्यों दिए हुए हैं? ऐसा नहीं है कि अभ्यास अब सिर्फ टाइम पास करने के लिए दिए हुए हैं, नहीं, इनमें से भी प्रश्न बन जाएंगे। जो विशेषण विशेष बताए हैं ना आपको इतने सारे, वहीं से प्रश्न बना के पूछ लेंगे। आपको श्लोक दे देंगे और बस उसमें से कह देंगे कि बताइए इस शब्द का विशेषण कौन सा है। रावण के बारे में पूछ लेंगे कि बताइए जो कवची शब्द था, शरी शब्द था, वो किसके लिए था? हमारा रावण के लिए था। तो विशेषण विशेष जो भी जो आ रहे हैं इनको हमें ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है, अगला प्रश्न आता है, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। बस क्या करना है, सीधा लिखा हुआ है कि नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पदों को मंजूषा से, मंजूषा में दत्तेषु दिए हुए हैं उन पदों में से चुनकर यथा समक्षम उसी के समक्ष लिख देना है। जैसे विलपंती यानी विलाप करती हुई, रोती हुई, उसका हमारा बताइए क्या विलोम पद बनेगा?
विलपंती शब्द विलाप, विलाप शब्द से बना है। विलपंती यानी रोना, विलाप करना, उसका विलोम क्या होगा, क्योंकि अब हमें पर्याय नहीं ढूंढना है, हमें विलोम पद ढूंढना है। तो रोने का उल्टा क्या होता है, हंसना। तो मंदम, मंद यानी धीरे। पुण्यकर्म, पुण्यकर्म होता है। हसंती, बोले हाँ ये ठीक है। विलपंती यानी विलाप करती हुई, तो हसंती यानी हंसती हुई। आर्य, आर्य शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, तो भाई आर्य क्या हो जाएगा, ये लिखा हमारा दूसरे पे अनार्य, जो आर्य ना हो वो अनार्य हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं राक्षसेंद्रेण, राक्षसों के इंद्र, राक्षसेंद्रेण यानी राक्षस के इंद्र के द्वारा। राक्षस इंद्र कौन, यानी राक्षसों के राजा के। इंद्र शब्द किसके लिए होता है, राजा के लिए शब्द प्रयोग होता है। राक्षसेंद्रेण, राक्षस इंद्र एन यानी राक्षसों के राजा के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, राक्षसों का राजा पूछा है तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, देवताओं का राजा या मनुष्य का राजा। तो भाई अतिक्रम्य का, अनतिक्रम्य का अर्थ तो हुआ भाई पलट कर वार करना। ठीक है, पुण्य कर्म हो गया तो भाई राक्षसों का राजा, तो उसका उल्टा में देवताओं का राजा या मनुष्य का राजा कोई शब्द मिलना चाहिए। तो मंदम नहीं है भाई, प्रदाय नहीं लिखा हुआ है, तो देवेंद्रण, देवेंद्रेण यानी देवों के इंद्र के द्वारा। तो भाई राक्षसेंद्रेण का उल्टा क्या हो जाएगा, देवेंद्रेण। विपर्याय देख लीजिए, याद कर लीजिए, इन्हीं में से आ जाएंगे। पाप कर्मणा, पाप को करने वाला, पाप कर्म करने वाला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्म को करने वाला। क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी शीघ्रता के साथ में, क्षिप्रम यानी शीघ्र, तो उसका क्या उल्टा हो जाएगा, धीरे। तो क्षिप्रम का उल्टा हो जाएगा मंदम यानी धीरे धीरे। आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ है विगर्हेति, विगर्हेति यानी क्या करता है, निंदा करते हैं। विगर्हित का अर्थ क्या हुआ, निंदा करते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रशंसित, प्रशंसा करते हैं। वृद्ध, वृद्ध का अर्थ हुआ बूढ़ा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, युवा। वामेन, वाम यानी हो गया हमारा क्या, बायां, तो उसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणेन यानी दायां। जो दायां अंग कहते हैं ना उसको दक्षिणेन कहते हैं, वाम यानी बायां अंग कहते हैं। अतिक्रम में, अतिक्रम यानी आक्रमण करते हैं, तो अनतिक्रम यानी आक्रमण नहीं करते हैं, तो अनतिक्रम में उसका विलोम पद हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आता है। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयोज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे हुए कुछ कैसे हैं, विशेषण शब्द हैं, उनका प्रयोज्य, उनका प्रयोग करके संस्कृत वाक्यानि रचयत, संस्कृत वाक्यों की रचना कर दीजिए। तो क्या करना है, शुभाम शब्द है, यानी शुभाम यानी शुभ। शुभाम का अर्थ क्या हुआ, अच्छी या शुभ वाणी बोली। तो हम क्या लिखेंगे, जटायु शुभाम गिराम रावणम अवदत, जटायु शुभ वाणी में रावण को बोला, रावण को कहते हैं। खगादिपह यानी पक्षियों के राजा, तो फिर से क्या बन जाएगा, जटायु खगादिपह आसीत, यानी जटायु जो थे पक्षियों के राजा थे। हत सारथी ही, हत सारथी यानी सारथी जिसके मर गया हो, यानी सारथी जिसका नष्ट हो गया हो। तो जटायु आक्रमणेन कहते हैं, जटायु के आक्रमणेन यानी आक्रमण के द्वारा रावण हतः सारथी अवध यानी सारथी से विहीन हो गया। ठीक है, रावण कैसा हो गया, हतः सारथी। हत सारथी भी रावण की क्या हो गया, विशेषता हो गई। कैसा हो गया, बिना सारथी वाला हो गया। वामेन यानी वाम का अर्थ क्या हुआ, बाया, और वामेन यानी बाएं अंग के द्वारा क्या हुआ, रावण वामेन अंगेन सीताम आधार्यत, यानी जो रावण है वामेन यानी बाई भुजाओं के अंग के द्वारा, वाम अंक में यानी बाई ओर, सीताम आधार्यत उनको क्या करता है, धारण करता है या उठा लेता है या पकड़ लेता है। कवची, कवची यानी कवच युक्त, रावण कवची आसीत, रावण कवची था। रावण कैसा था, हता सारथी अवध हो गया था। जटायु खगादिपह आसीत, भाई आसीत लगा दिया तो थातीते का अर्थ निकल आया। ठीक है, इस प्रकार से ये पद के हमारे वाक्य प्रयोग हो जाते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत, क्या करना है, उदाहरण के अनुसार आपको समस्त पद की रचना करनी है। ये हमारा जो समाहार शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है समूह। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम और समाहारा, न्यूनाम शब्द है षष्ठी विभक्ति में आता है, जिसका अर्थ क्या होता है, तीनों लोकों का समूह। देखिएगा ये हमारा कौन सा है, द्विगु समास के यहाँ पर ये आपको उदाहरण बताए जा रहे हैं।
ठीक है, कौन से समास के बताए जा रहे हैं? द्विगु समास के। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? एक तो संख्या होती है सबसे पहले। द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है, जिसका पहला पद जो होता है संख्या वाला दिया होता है, मतलब कोई ना कोई नंबर तो होगा ही। जैसे पंचवटी, सप्तपदी, अष्टभुजी, चतुर्मुखी, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया? संख्या जहां आ गई द्विगु समास। अब इसके क्या दिए हुए हैं? ये विग्रह दिए हुए हैं। विग्रह को समास करना है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। अब ये देखिए तीन शब्द लिखे हुए हैं, 3 पद लिखे हुए हैं, शब्द नहीं बोलेंगे, पद कहेंगे। पंचानाम यानी 5 का, किनका? वटानाम यानी पेड़ों का, समाहारा समूह, 5 वृक्षों का समूह। तो उसको अगर मेल करना है, उसको इतना बड़ा लिखा हुआ है, उसको संक्षिप्त करना समास कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। तो कैसे बना? उन्होंने कहा जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तो उन्होंने क्या किया? त्रय जो शब्द थे उसकी विभक्ति हटाई। तो त्रयाणाम से जब विभक्ति हटी तो मूल रूप बना त्रि। लोक शब्द था, लोक में से उसमें से हटा दी विभक्ति, लोकानाम षष्ठी विभक्ति हटा दीजिए। जब समस्त पद बनाना हो तो क्या करना है? हमें उसका क्या कर देना है? उसकी सारी विभक्तियों को हटा देना है, मूल शब्दों को आपस में जोड़ देना है। तो त्रि और लोकानाम की हटाई तो लोक बन गया। समाहारः समूह है तो हो गया लोकी। ठीक है, समूह इकट्ठा हो गया तो लोकी, तो त्रिलोकी। अब पंचानाम वटानाम समाहारा, तो क्या हो गया? पंचानाम में से विभक्ति हटाइए, नाम हटा दीजिए तो क्या बचा? पंच। वटानाम में से हटा दीजिए तो बन गया वट। और समाहारा के लिए क्या बने? समूह के लिए बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो समूहवाचक हो गया पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहारा, सप्त नाम हटा दीजिए तो सप्त बचा, पदानाम नाम हटा दीजिए तो पद बचा, और समाहार के लिए बड़ी की मात्रा। ठीक है, आगे ऐसे अष्टभुजानाम, तो क्या हुआ? अष्ट नाम आनाम हटा दीजिए, विभक्ति षष्ठी विभक्ति हटाइए, 8 जो संख्या होती है अष्टानाम बना, यानी 8 का, 8 भुजाओं का। तो क्या करना है? विभक्ति हटा देना है, एक साथ लिख देना है। अष्टानाम में से क्या बचा? अष्ट। भुजानाम में से निकला भुज, और क्या निकला हमारा? समाहार की निकाल दी बड़ी ई की मात्रा, समूह बना दिया अष्टभुजी। अब कहेंगे आगे ऐसे चतुर्नाम, चतुर्नाम मुखानाम समाहारा, यानी 4 मुखों का समूह। तो चतुर शब्द में से क्या हो जाएगा? चतुर शब्द। चतुः शब्द होता है चतुः, यानी ये जो विसर्ग होते हैं रत्व संधि से, ये आगे आने वाले किससे? व्यंजन के मेल से क्या बन जाता है? र में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो गया? ये हमारा ये चतुः शब्द था वो हो गया चतुर। और मुखानाम में से भी विभक्ति हटाइए तो मुख निकल आया, समाहार है, समूह है, तो हो गया चतुर्मुखी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए? आपके समस्त पद बन गए। ये ही द्विगु समास आगे चल के ये अभी ये आपको जो उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं, अभी आपको समास नहीं बोल रहे हैं कि ये समास है। यहाँ पे क्या कह दिया है? विग्रह और समस्त पद लिख दिया गया है। कह दिया है कि ये विग्रह पद है, इनको समस्त पद बनाइए। यहाँ पे आपकी छोटी छोटी सी प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि 10th क्लास में आके आपके समास आ जाने हैं। समास फिर हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटे छोटे उदाहरणों के अनुसार आपको समझाया जा रहा है। जैसे बता दिया। अच्छा, इन्हीं को अगर अलग करना हो तो जैसे आपको दिखे, ध्यान करिएगा, हो सकता है अलग करने के लिए कोई दे दे, विग्रह पद दे दे, तो क्या करेंगे आप? जैसे आपको ऐसे लिखे कि त्रिलोकी लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करना? जो संख्या है उसको अलग करना, मूल शब्द है उसको हटाना, और जो बड़ी ई की मात्रा है उसके स्थान पे समाहार लिख देना। और सभी में क्या लगाएंगे? काकी के का अर्थ कहाँ आता है? हमारी षष्ठी विभक्ति में। अगर कहें त्रिलोकी यानी 3 लोकों के, 3 लोकों का समूह। कहें पंचवटी 5 वटों का समूह। सप्तपदी 7 पदों का समूह। अष्टभुजी 8 भुजाओं का समूह। चतुर्मुखी 4 मुखों का समूह। सब में समूहवाची शब्द आ रहा है, तो क्या करेंगे? विग्रह करना हो तो काकिके का अर्थ आ ही रहा है कि 4 मुखों का अर्थ आ रहा है, अर्थात षष्ठी विभक्ति लगा देना है। तो एक जो संख्यावाची है उसमें भी षष्ठी, मूल शब्द है उसमें भी षष्ठी, और बड़ी ई की मात्रा हटाने के लिए समाहार लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? त्रि हो जाएगा त्रयाणाम, लोक हो जाएगा लोकानाम, और जो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी समाहार। पंच हो जाएगा पंचानाम, वट हो जाएगा वटानाम, बड़ी ई की मात्रा समाहार।
ठीक है। सप्त हो जाएगा सप्तानाम, पद हो जाएगा पदानाम, और बड़ी की मात्रा समाहार। तो हमारे समस्त पद से आपको हमने विग्रह करना भी बता दिया, क्योंकि काकी के का बोध हो रहा है कि 5 नदियों का समूह, 5 रास्तों का समूह, सब में का अर्थ आ रहा है, इसीलिए देखा सभी में नाम नाम लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति में नाम लगता है बहुवचन में, है ना, बालका नाम, बालिका नाम, रामानाम, जितने भी हैं नाम नाम जो शब्द लगते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे षष्ठी विभक्ति में, ठीक है। और कहाँ पे नाम लगाना है, कहाँ नाम लगाना है, बताया है आपको कि जिन पदों में अगर र लिखा हुआ है तो किसी भी पद में षष्ठी विभक्ति जब आप लगाने जा रहे हो उसमें अगर क्या लगा हुआ है, र है, अगर कहीं पे भी हो, आगे पीछे कहीं पे बीच में कहीं पे भी र हो तो जो नाम लगता है वो क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। और वैसे तो हमें तो क्या करना है, रा के होने पे ये नाम हो जाएगा, णत तो संधि से हो जाता है ये, और बाकी सब चीजों में तो नाम अकेला लग ही जाना है ना। देखिए यहाँ पे रा नहीं था तो नाम लग गया, यहाँ पे रा नहीं था तो नाम लग गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चतुर जो शब्द था, ये जो रा था, तो देखिए नाम आ गया, क्योंकि ये बच्चों को आता है, ये परेशानी आती है, सोचते हैं कि कहाँ पे नाम लगा दें, कहीं पे तो नाम लग गया, कहीं पे नाम लग गया, क्यों लगा वो हम हर बार बता देते हैं जब भी ये चीज़ आती है तो, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गए आपके अभ्यास कार्य पूरे, और हमारा इसके साथ में 10वां पाठ भी, आपका 10म पाठ जो जटायु शौर्यम है वो पूरा हो गया, ठीक है। अब हम अगले वीडियो से अपने नए पाठ को शुरू करेंगे, ठीक है, जो पर्यावरण के ऊपर है, पर्यावरण का जो स्वरूप होना चाहिए और जैसा होता जा रहा है उसके बारे में हम अपने अगले पाठ में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी आपको बता देते हैं कि आप हमारे चैनल के वीडियोस को हमारी वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं। कैसे, आपको गूगल टैब पे लिखना है magnetbrains.com, आप जैसे ही इंटर करते हैं आपके सामने पेज हो जाता है ओपन, आप इसको स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्लासेस लिखी होंगी आपके सामने, किंडरगार्टन से 12th क्लास तक का, ठीक है। आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसी क्लास की सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने 9th क्लास सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 9th क्लास के आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं सारे, और बाकी किसी क्लास के नहीं दिखेंगे, 9th के दिखेंगे। 10th करते तो 10th के दिखते, 5th करते तो 5th के दिखते। उनमें से मान लीजिए हमने तो संस्कृत को खोलना है, हमने संस्कृत को ओपन किया तो हमारे सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। 9th क्लास करें ना तो 9th क्लास के संस्कृत का पेज ओपन हो गया। इसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कैसे, वो भी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। जैसे संधि प्रकरण के 16 लेक्चर हैं, खोलेंगे 16 ही लेक्चर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे दिखते जाएं 100 या जितने अपने सारे बने हुए, नहीं, छोटी छोटी एक तरह से ये प्ले लिस्ट है। शब्द रूप है उसके 20 लेक्चर हैं तो 20 अपने जो टॉपिक है वो सामने देखते जाएंगे। इस प्रकार से आप जिस लेक्चर को आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए संधि प्रकरण में जो 16 लेक्चर हैं उनमें आपने दीर्घ संधि को क्लिक किया तो आपके सामने दीर्घ संधि का वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, इस पे से सीधे नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, या नेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दीर्घ के बाद में हमने गुण बताई है या अयादि बताई या कौन सी है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो फिर से अपनी मेन लिस्ट पे ही पहुंच जाएंगे, और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेज को क्लिक करके आपके एक साइड होंगे क्लासेस, दूसरी साइड होंगे सब्जेक्ट, तो क्लास सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो वैसा ही जैसा ये 9th का संस्कृत का क्लास है वैसा ही जिस क्लास को आप सिलेक्ट करेंगे वही क्लास और सब्जेक्ट आपको सामने पेज ओपन हो जाएगा। बस चैप्टर वाइज सर्च कर लीजिए। सबसे अच्छी बात है कि कोई चीज़ मिस नहीं होनी है, कोई चीज़ हमारी छूटनी नहीं है, सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी पे जाके एक्सप्लोर कीजिए, जल्दी मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा और कोई चीज़ छूटेगी भी नहीं। अपने नए पाठ के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए